हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग सोनिका, गुड इवनिंग उपदेश, नवजोत, परमार, दृष्टि, इकरा, तारिफ मोहम्मद, निशा, विष्णु, पिंकी, खुशी निगम, अकरम, अभिनव, उन्नति, गायत्री, इल्मा, महक। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सभी लोगों के? क्या हाल है? मैं बेटर हूँ, पहले से और बेटर हूँ। कोई बात नहीं, सेमेस्टर एग्जाम आप लोगों का शुरू हो गया है क्या? आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग पीपल टू सी ऑन द करंट अफेयर्स क्लास। हमारा नाम भी लो सर, आपका तो हमने कमेंट पढ़ दिया भाई। तबीयत मेरी देखो बेटर है, आई एम बेटर फ्रॉम यस्टरडे, एंड ऑफ कोर्स मेडिसिन खाता जा रहा हूँ तो तबीयत बेटर होती जा रही है। लेकिन जब तक यहाँ पर स्टिचेस नहीं कटेंगे तब तक ये मुंह जो है ना बहुत ओपन नहीं होगा वाइड। एंड इफ आई ट्राई टू ओपन इट तो स्टिच यहाँ पर जो लगे हुए हैं ऐसे लाइन से क्रॉस में, वो टूट सकते हैं। ठीक है, इसलिए पेन वगैरह मुझे नहीं है, टचवुड, मतलब गॉड ग्रेस कि। ठीक है, ठीक है सर, टेल ट्रूथ अबाउट योर टूथ। सर टेल ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? मेरे टेलीग्राम पे देख लीजिए, हमने आपको भेजा भी हुआ है। वहाँ तो मैंने आपको अपना वीडियो बना के भेजा हुआ है। देखा है आप लोग ने? देखा क्या नहीं देखा वो वीडियो? मैंने आप लोगों को भेजा भी था इसीलिए। मैंने आप लोगों को भेजा था, आप लोगों ने देखा था वो वीडियो? क्लासेस कब तक चलेंगी बेटा? कंप्लीट हो जाता, आधा अधूरा छोड़ना है क्या? आज के लेक्चर में ना आपको बड़ा मजा आने वाला है, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। क्योंकि आज हम लोग ना केव ट्रेडिशंस में एंटर करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, देखा होगा आप लोग ने। ठीक है, तो आज हम लोग ना केव ट्रेडिशन में एंटर करने जा रहे हैं। तो केव ट्रेडिशन में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको अंदर की पूरी जो दुनिया है ना वो देखने को मिलेगी। और मैं आज आपको अगेन ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को 3 पार्ट दिए थे, बट मुझे लगता है कि ये 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि आज हम लोग मेजरली केव के स्ट्रक्चर्स, केव के फीचर्स को जानेंगे और अजंता केव्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आर्यन राज वेरी गुड मॉर्निंग, एंड काजल को गुड इवनिंग। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज के सेशन को, मज़ेदार धुआंधार सेशन। कल तो बढ़िया जल्दी छुट्टी हो गई थी दोस्तों, तो मज़ा आया होगा। मेरे पास कुछ शायरियाँ भी हैं आज, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी हैं, तो उनमें से भी एक आध चूज़ कर लूँगा। ऐसी चीरने वाली जो मुझे शायरी भेजी है एक लड़के ने, सही बता रहा हूँ, मैं कुर्सी बैठा था और गिर गया नीचे, ये क्या भेज दिया। ठीक है, तो वो भी मैं खोज के निकालूंगा। सर आई एम ह्यूमैनिटी इन यूट्यूब फॉर करंट क्लासेस, अटेंड ऑल क्लासेस सर। ओके, इंटरनेट बंद था यहाँ पर, अच्छा। ओके, नहीं मैं जयपुर नहीं, आई एम कमिंग टू प्रयागराज। एज आई सेड, आई एम कमिंग टू प्रयागराज। आपसे यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रयागराज से हैं? नहीं, मैंने किसी को, हाँ ये बात मैं बहुत सुन रहा हूँ, मैंने किसी को भी कॉल या मैसेज नहीं किया हुआ है आप में से बैच में। कभी आपको इस तरह के मैसेज अगर आते हैं, इट विल बी अ स्पैम एंड नॉट फ्रॉम द साइड। और जो भी बच्चा कर रहा है, प्लीज डोंट डू इट। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू मनी, तो यूटिलाइज इट इन गुड थिंग। मैंने किसी को भी कॉल मैसेज नहीं किया। यस। नहीं, उसने भेजा था मुझे इस सर्जरी से पहले। यस। तो मैं आ रहा हूँ प्रयागराज, और अभी परसों में आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, इनफैक्ट नहीं, कल नहीं, 28 29 को आ रहा हूँ मैं खालसा कॉलेज।
इन खालसा कॉलेज आई विल बी देयर फॉर अ सेमिनार, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉसिबली शायद 8th को आई विल बी इन द मैत्री कॉलेज, there you can come and meet me, and then 9th I will be in, I think, Hansraj college. I am not pretty much sure if it is Hansraj or some other, might be Hansraj शायद 11th के आसपास होगा, and if not me then some other person will come, ठीक है। I am from Mars, रिद्धि शर्मा, टाटा, बाय बाय। अरे मैं भैया प्रयागराज, दिव्या पटेल, ओके। कभी मार्स भी आओ, अब कभी और आएंगे, अभी कभी तो शाम हो गई आज। चलिए, LSR कब? लेडी श्री राम, लेट्स सी वेरी सून। लखनऊ में कब आओगे सर? लखनऊ तो मैं अभी था, कुछ टाइम पहले ही था लखनऊ। प्रयागराज कब आएंगे? 2nd को मैं प्रयागराज आ रहा हूँ। लखनऊ तो बहुत आते हैं, कभी लखनऊ के, लखनऊ तो बहुत आते हैं, लखनऊ में अक्सर आता हूँ। मैं DU से हूँ, हंसराज कॉलेज, ओके। तो आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी, और एक बार बिहार घूमने आइए, आएंगे? हंसराज कॉलेज सर, कालिंदी कॉलेज, ओके, राइट। हाँ, ये जो आप लोगों का मोतीलाल नेहरू है, माइट बी यू कैन फाइंड मी देयर ऑल्सो इन सम डे, एंड और भी यहाँ पर आप जो बता रहे हो, ठीक है। कश्मीर, अरे यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। आज औरंगाबाद में आप लोगों को ले चलूंगा, महाराष्ट्र आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा अपनी क्लास के अंदर, भाई मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए शुरू किया जाए सेशन को, बातचीत हो गई हो तो, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, आइए। चलिए, तो दोस्तों आज हमें जो यहाँ पर चर्चा करनी है, आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो है केव ट्रेडिशन इन इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, आर्किटेक्चरल मार्वल्स फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स। तो हम लोग अब बात क्या करने वाले हैं, एज आई सेड कि हम लोग ने कहा था कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग केव आर्किटेक्चर को देखेंगे। केव आर्किटेक्चर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। केव आर्किटेक्चर में एक तो मैंने बताया था कि वेस्टर्न वाला साइड होगा, वेस्टर्न केव आर्किटेक्चर, ठीक है, और एक हमारा ईस्टर्न केव आर्किटेक्चर होगा, ईस्टर्न केव आर्किटेक्चर होगा, क्लियर है। मैंने कहा था वेस्टर्न वाले में आज जो हम पढ़ेंगे वो अजंता की बात करने वाले हैं, हम अजंता की बात करेंगे, डिटेल से करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल टॉक अबाउट कार्ला केव्स, हम कार्ला केव्स की बात भी करेंगे, और हम लोग नासिक केव्स की बात भी करने वाले हैं, नासिक केव्स की बात भी करेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट दीज 3 केव्स टुडे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दीज 3 केव्स टुडे, दैट इज द केव क्लियर, ठीक है। So majorly I will stick to these things, and in the next class we will talk about the Ellora caves, Elephanta caves and the Udaygiri Khandgiri caves, ठीक है, ठीक है। चलिए, 2nd सेंचुरी BCE का मतलब होता है 2nd सेंचुरी BC, 200 साल से 200 BC से लेकर 300 BC के बीच में जो पीरियड होता है, दैट इज द 2nd सेंचुरी BC, ठीक है। हाँ, अजंता केव्स का नेम है ना, अजंता केव्स नाम है ये, हाँ ये केव का नाम है अजंता केव्स, ठीक है। ऑल यू विल फाइंड इन महाराष्ट्र, ऑल यू विल फाइंड इन महाराष्ट्र, क्लियर है। अब ये तीनों जो बातें करने वाले हैं वो हम महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं। चलो शुरू करूं मैं यहाँ से कहानी को। देखो, थोड़ा सा पिक्चराइज करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जब मैं समझ रहा बोलने जा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी नाइसली, वेरी नाइसली। आज के टाइम से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ कि आज के टाइम में जैसे हमारी कॉलोनीज होती हैं, लोग जो है कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, राइट, लोग जो है कॉलोनीज में रहते हैं, है ना। और कॉलोनीज में क्या होते हैं, लोगों के घर होते हैं, राइट, लोगों के घर होते हैं, और उन घरों के नंबर होते हैं कि भाई फला आदमी जो है, फॉर एग्जाम्पल गरिमा जाकर जो है वो इस पर्टिकुलर हाउस नंबर में रहती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सुप्रिया शर्मा इस पर्टिकुलर घर में रहती हैं, ठीक है। जैसे महवाज फैयाज जो है, महवीश फैयाज इस हाउस में रहती हैं, है ना। तो ये तीनों के घर जो है यहाँ पर अगल बगल हैं, तीनों के घर अगल बगल हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आज के मॉडर्न टाइम्स में एक कॉलोनी होती है, कॉलोनी में लोगों के घर होते हैं और घरों में लोग घरों के एड्रेस होते हैं, घरों में बढ़िया एकदम जोमेटो और ब्लिंकिट पहुंच जाता है। वैसे ही उसी टाइम में इन द पोस्ट मौर्य पीरियड, बेटा ध्यान रखना कि उस वक्त यहाँ पर पोस्ट मौर्य पीरियड में ये जो राजा महाराजा होते थे, जब ये पैटर्नाइज करते थे जो बुद्धिस्ट के रिलीजन वगैरह को, तो ये लोग केव्स को बनाने के पैसे देते थे। जैसे आज की डेट में आप लोग देखोगे बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं ना, गौर ने सोसाइटी बनाई हुई है, गौर्स की सोसाइटी है, महागुन की सोसाइटी है, महागुन वाले बिल्डर्स हैं, है ना, कभी ये वाले, कभी हम कहते हैं एटीसी वाले बिल्डर्स हैं, है ना, बड़े बड़े बिल्डरों के नाम सुनते हो आजकल, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाते हैं। वैसे ही पहले के टाइम पे ये केव्स आर्किटेक्चर हुआ करते थे, यानी कि राजा महाराजा पैसा देते थे केव्स को बनवाने के लिए। ठीक है, कई कई हमने देखा केव्स में पैटर्नाइजेशन के बारे में पता चलता है कि इस केव को इस राजा ने बनवाया था। बात समझ में आ रही है? हाँ, पापड़ी चाट जैसे मेरे घर पे आती है, वैसे ही उस वक्त भी आप देखोगे तो उस वक्त भी पापड़ी चाट पहुंच जाती होगी केव नंबर 10 में, केव नंबर 9 में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो महसूस कराना चाहता हूं वो आप लोग महसूस करिएगा, क्योंकि ये महसूस जो आप करेंगे तो आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब यहाँ से बातों को महसूस करना शुरू करिए। क्या करेंगे आप लोग? महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बात महसूस कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों? ये देखिए आप, अब लग नहीं रहा ये, अब आपको यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ, बस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कि जोमेटो वाला कहाँ से आएगा सर? ऐसे आएगा जोमेटो वाला, कट 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 अपनी फटफटिया लेके आएगा और यहाँ पर बोलो यहाँ रुक गया। अब यहाँ पर डिलीवरी करनी है, कोई केव नंबर यहाँ पर आप देख रहे हो, पूरा पहाड़े पहाड़ पहाड़े पहाड़ पहाड़े पहाड़। ठीक है, अब इसको डिलीवरी दूसरी करनी, कट 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ डिलीवरी कर दी, कट 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 डिलीवरी। तो इस तरह से क्या होता था, ये अजंता केव्स हैं। आप देखिए इस चीज को, ये अजंता केव्स हैं और इनमें अजंता केव्स में यू विल फाइंड 29 केव्स थी, 29 केव्स हैं, 29। इन पहाड़ों में 29 केव्स जो है यहाँ पर बनी हुई हैं और इनमें जो है क्या होते थे, ये केव्स हैं, तो ये केव्स को बनवाया जाता था, राइट। और इसको राजा महाराजा इसके लिए पैसा रुपया खर्च करते थे, क्या जबरदस्त बात होती थी। और इन केव्स में यू विल फाइंड एंड सम केसेस, इन सम केव्स आपको क्या मिलेंगे? आपको चैत्य मिलेंगे। चैत्य का मतलब पता है आपको, है ना? पहले इसको समझ लीजिए, चैत्य का मतलब क्या है? चैत्य का मतलब भाई प्रेयर हॉल हो गया, प्रेयर हॉल, बुद्धिस्ट के जो प्रेयर हॉल्स होते थे। कहीं कहीं हमको क्या विहारा भी मिले हुए, विहारा। तो आज जो आप सुनते हो कि भाई कॉलोनी के आगे जो नाम के आगे विहार लगा होता है ना, जैसे संगम विहार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह देते हैं कि कृष्ण विहार, बोल दिया कि है ना, कोई भी विहार का नाम ले लो, है ना, कोई आप लोग सुनते होंगे। तो ये केव्स में प्रेयर हॉल्स भी होते थे। ठीक है, ये केव्स में प्रेयर हॉल्स भी होते थे दोस्तों। और इन केव्स में कई कई जगह हमको विहारास, जहां पर लोग रेसिडेंशियल एरियाज होते थे, है ना, रेसिडेंशियल हॉल्स होते थे या रेसिडेंशियल प्लेसेस हुआ करती थी, दे आर कॉल्ड एज विहारास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, आनंद विहार हो गया, है ना, ऐसे सूर्य विहार हो गया, वसंत विहार हो गया, नंद विहार हो गया, सब लोग अपने अपने विहारों को बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रही है बात? ये बात समझ में आ गई कि केव ट्रेडिशन हम देखने जा रहे हैं तो हमको समझ में आएगा, हम पढ़ेंगे क्या, कैसी थी अजंता केव्स, अजंता केव्स के अंदर कौन सा केव में क्या क्या मिला है हमको, है ना। और जबरदस्त जो सबसे बेस्ट पार्ट था इन केव का, जो मुझे बड़ा लोभित करता है और मुझे इस चीज को बार बार देखने महसूस करता है, वो है इन केव्स के अंदर मिली हुई पेंटिंग्स। अरे भाई साहब, क्या जबरदस्त पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका भी जो आंख है वो आपके नयन जो है एकदम समझ लीजिए आज आंसू से आंसू भर जाएंगे उसमें। ये क्या जबरदस्त यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तान्या बता रही है प्रारंभ विहार, ये हमारा प्रारंभ विहार चल रहा है, बहुत बढ़िया। मिदत भाई थोड़ा सा वॉल्यूम में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी लाउड। आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउड, जितना खोल सकते हैं मुंह उतना खोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? ये बात सबको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया कि ये कॉलोनी टाइप की चीज है, जहां आज आप रहते हो मोहल्ले पड़ोस में अगल बगल कोई रह रहे होंगे, इधर गुप्ता जी रह रहे होंगे, इधर वर्मा जी रह रहे होंगे, इधर शर्मा जी रह रहे होंगे, इधर कोई खान साहब रह रहे होंगे, है ना, उधर कोई पांडे जी रह रहे होंगे, उधर कोई चौधरी साहब रह रहे होंगे, उधर कोई जो है वो अलग अलग लोग रह रहे होंगे। वैसे ही यहाँ पर ये लोगों के घर हुआ करते थे, ये प्रेयर हॉल्स हुआ करते थे और इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना, इसमें सब लोग यहाँ पर रहते थे। और उस वक्त के जो लोग होते थे राजा महाराजा, इन
केव्स को बनाने में पैटर्नाइजेशन किया करते थे। अब सोचिए ये सारी जो पेंटिंग्स है ना, ये चीजें हैं, ये आप समझिए रॉक कट पे, ये रॉक कट है। ये अमेजिंग बात है इसकी कि ये रॉक कट केव्स हैं, राइट। यानी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया था, राइट, पत्थरों को काटा गया था। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है ये बात? गिल साहब रहते हैं, ठीक है भाई मन्नत। हेलो 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 दीपिका सैनी, हेलो दीपिका, हेलो ऐसे कर रही, हेलो हेलो। अब संदीप जी पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग, टीम वाले ले जा रहे हैं कि चलना है। मैंने कहा ठीक है, चलना है तो चलना है। कई बार शिकायत आ रही थी मुझे कि सर आप आते नहीं हैं, है ना। वो भी हुआ था फंक्शन, वहां भी नहीं मिले थे आप, वहां हुआ था वहां भी नहीं आए थे आप। हाँ चलिए, ये बात सबको क्लियर हो रही है? इज इट दिस पॉइंट क्लियर? तो कहीं गुप्ता जी, तो कहीं शर्मा जी, तो कहीं वर्मा जी, कहीं कोई यहाँ पर, कभी कहीं आपको गरिमा झाकर मिल जाएंगी, कहीं जानवी मिल जाएंगी रहते हुए, तो कहीं यहाँ पर दीप। सब लोग अपनी अपनी केव्स को यहाँ पर अपने अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है दोस्तों कि ये केव्स का फीचर कैसा होता था। अब जनरली आप देखोगे ना तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि केव्स का क्या होता था, एक फ्रंट पार्ट हुआ करता था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंट पार्ट को बोलते हैं क्या, फसाड। क्या बोलते हैं? फसाड। तो ये वो नहीं है फसाड जो आप लोग सोच रहे हो, फसाड ये दूसरा वाला फसाड है। तो ध्यान रखिएगा कि मैं अगर आपसे कहूं कि भाई केव्स, है ना, मैं आपको बोलूं केव्स, तो ये केव्स जो होती थी ना, ध्यान रखिएगा ये रॉक कट केव्स होती थी। ये रॉक कट केव्स होती थी, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करेंगे हम, अजंता केव्स हो गई, है ना, जैसे अजंता की के गुफाएं हो गई, ठीक है, जिसमें आपको देखेगा टोटल 29 गुफाएं हैं, 29 आपको यहाँ पर गुफाएं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो केव्स होते थे, इन केव्स का क्या होता था, फीचर की बात मैं करूंगा, फीचर्स। तो देखिएगा मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जो फीचर्स होते थे दोस्तों कैसे होते थे। एक पहले हम लोग मोटा मोटा लिख रहे हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी मैं नोट्स आपको दिया हुआ हूं, ठीक है, तो वहीं से थोड़ा हम लोग जो है करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, सारे फसाड की जड़ है सर। ये फसाड वाला नहीं है, ये फसाड है ये वाला। इसको इंग्लिश में कुछ लोग फैकेड कहते हैं, फैकेड, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एट फसाड, ठीक है। फसाड, वो फसाद की जड़ बोल रहे हैं लोग, लतिका वो फसाड नहीं है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, फसाड। एक कह रहा है सर आपकी वॉइस बड़ी क्यूट लग रही है। ना भैया जिया जी, यहाँ पर हमारी बैंड बजी हुई है और आपको चीजें अजीब ही हाल है। हर्षल कह रहे हैं कि अजंता केव्स, हर्षल कभी आप गए हो वहां पर? अजंता केव्स बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, मतलब जबरदस्त। तो आप देखोगे यहाँ पर फसाड, फसाड जो है वो बेसिकली क्या, फ्रंटल पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट, ठीक है, फ्रंटल पार्ट। अब देखो ये फीचर है, क्योंकि फसाड अब कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा। कुछ केव्स ऐसी थी जो एकदम पॉलिश्ड, बढ़िया, एकदम तैयार, एकदम मजेदार, एकदम चकाचक बनाई गई हैं, है ना, एकदम लग्जरी केव्स होंगी, कुछ बढ़िया दिख रही होगी बनने देखने में। कुछ केव्स ऐसी थी जो लग्जरी ज्यादा नहीं थी, अनफिनिश्ड थी, मतलब बहुत टूटी फूटी टाइप की। घर बने, कच्चे घर बने होते हैं ना भाई, हर प्रकार के घर मिलते हैं हमको, हर प्रकार के घर मिलते हैं, है ना। हाँ, हर प्रकार के घर मिलते हैं हमको कि भाई कच्चे घर होते हैं, थोड़े पक्के घर होते हैं, थोड़े बड़े घर भी होते हैं, छोटे घर भी होते हैं। तो हर घर का फीचर अलग होता है। किसी घर में गेट ऐसा वाला होता है, खुलता है, तो किसी घर में एक गेट होता है, किसी घर में जो आप देखो गेटे नहीं होता है, सीधे घुस जाओ, है ना। ऐसा सा भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या एक फीचर है, फसाड, यानी कि जो फ्रंटल पार्ट ऑफ द केव है, दैट इज कॉल्ड एज द फसाड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अब आप इमेजिन करिए कि हम आज केव में पहला कदम रख के आगे घुसे, जैसे ही हम पहला कदम आगे रख घुसेंगे दोस्तों, तो हमको वहां पर क्या मिलेगा, एक पिलर्ड वरांडा मिलेगा, है ना। हमको एक पिलर्ड हॉल मिल सकता है, कहीं कहीं हमको मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, वी विल फाइंड सम पिलर्ड हॉल, है ना। ये कुछ फीचर्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, मतलब ऑब्वियसली हो सकता हो केव टू केव डिफर कर जाए। जैसे हम लोग इंडस वैली पढ़ते थे ना कि भाई ऑलमोस्ट सारी साइट्स पे हमको ऐसा ऐसा मिला है कि सिटीज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सिटाडेल है और एक लोअर सिटी है। वैसे ही यहाँ पर केव्स की बात हो रही है कि जनरली केव्स में क्या होता था, फसाड होते थे, जनरली केव्स में क्या होता था, पिलर्ड हॉल होते थे, ठीक है, पिलर्ड हॉल होते थे। वैसे ही आप देखोगे कि यू विल फाइंड कहीं कहीं आपको वॉल्टेड रूफ मिलेगी, क्या मिलेगी, वॉल्टेड रूफ। अब वॉल्टेड रूफ कैसी होती है मालिक, वॉल्टेड रूफ कैसी होती है, कहीं कहीं आपको वॉल्टेड रूफ मिलेगी, कहीं कहीं आपको जो है वॉल्टेड रूफ के अलावा यू विल फाइंड द फ्लैट रूफ ऑल्सो।
सम प्लेस यू विल फाइंड द फ्लैट रूफ ऑल्सो। ठीक है, तो वॉल्टेड रूफ कैसी होती है कि भाई मान लीजिए ये हमारा केव के अंदर एंट्री हुई, मैंने कल भी आपको बताया था, ये हमारी मान लीजिए अगर केव के अंदर एंट्री हो गई है, यहां से हम एंट्री करें केव के अंदर, तो जैसे ही एंट्री करेंगे यू विल फाइंड ऐसी वॉल्टेड रूफ्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वॉल्टेड रूफ्स आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है सर? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा केव के अंदर, बेटा टॉर्च टॉर्च जलाओ, मोबाइल की लाइट जलाइए। ये बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमको वॉल्टेड रूफ अंदर तक ऐसे डेप्थ में देखोगे तो हमको देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो वी हैव अ वॉल्टेड रूफ, राइट। एंड समटाइम्स ऑल्सो वी विल सी कि फिर उसके आगे एक रेक्टेंगुलर हॉल भी हुआ करता था। कहीं कहीं हमको रेक्टेंगुलर हॉल्स भी आगे देखने को मिले हैं। ठीक है, कहीं कहीं हमको इस केव में अंदर जाएंगे तो पहले हमको क्या मिलेगा? पिलर्ड हॉल, पिलर्स खड़े हुए हैं, पिलर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, पिलर्स खड़े हुए हैं, ऐसे आप देखो, आप एंटर कर रहे हो, पिलर्स खड़े हुए हैं। फिर आप आगे जाओगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर हॉल मिलेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल मिल गया। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता था कि आप इसके बाद देखेंगे कि लेटर ऑन वी विल फाइंड इन सम ऑफ द केव्स स्टूपास आर आल्सो फाउंड, है ना? स्टूपास आल्सो फाउंड, स्टूपास भी हमको मिले हैं। तो ये एक फीचर होता था किसी भी केव का। ठीक है, ये एक फीचर होता था। यस प्रिया झा, अभी मैं इस वर्ड पे आऊंगा, अभी मैं आपको आसान सी भाषा में बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू एप्साइडल। एप्साइडल का मतलब होता है सेमी सर्कुलर, है ना? सेमी सर्कुलर, तो वी हैव द सेमी सर्कुलर वॉल्टेड रूफ्स, एप्साइडल वॉल्टेड रूफ्स। ठीक है ना, हम उनकी बात करेंगे। यस प्रज्ञा शंखधर जो है बता रही हैं, वेरी गुड। एप्साइडल वर्ड यूज किया गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये फीचर है आसान भाषा में समझने के लिए। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें ना आप यहां मेंशन कर लो, यहां पर आप लिख लो, these features may vary from cave to cave। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ये बात सबको समझ में आ रही है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें हमको वी ऑल्सो फाइंड सम पेंटिंग्स इन सम केव्स। वी ऑल्सो फाइंड पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स भी करी गई हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो केव्स के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे, तो फीचर क्या क्या होंगे भाई? केव है तो उसके अंदर या तो हमको चैत्य मिल रहा होगा, दैट इज द प्रेयर हॉल, या हमको विहारा मिल रहे होंगे, दैट इज द रेसिडेंशियल प्लेस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सर फसाड के आइडिया कहाँ से मिला? फसाड से आइडिया, अब कहाँ से आइडिया मिला अब ये तो नहीं बताया उन्होंने मुझे। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, जस्ट दैट की कोई एंट्री होती है तो भाई कैसे एंटर करें। अब ये ऐसा थोड़ी है कि आज हम देख रहे हैं, इससे पहले भी तो चीजें चल रही थी मौर्य पीरियड में, सोसाइटी तो अच्छी चल रही थी ना। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री मत भूलिएगा, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री आप भूल जाए, याद करिए मौर्याज में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह वगैरह कैसे कैसे राजा हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज इज लेस नोन, नॉलेज बहुत है लोगों को। ठीक है, क्लियर है? आपकी क्लास हो तो रही है, पॉलिटी क्लास अभी नहीं हो रही है, पॉलिटी क्लास खत्म हो गई होगी या तो आप लोगों की। हाँ जी, बताइए, क्लियर है यहां तक बात? ये यस शाइना खातून, ये बात सबको समझ में आ गया? सर मैं अभी इंडोनेशिया से लेक्चर देख रहे हैं। बेटा पहले इंडोनेशिया की स्पेलिंग सही लिखो, फिर तुम वहां लेक्चर देखने जाना। इंडोनेशिया में सिया, देख रहे हैं आप? इंडो ने सिया, अलग अलग कर दो, इंडो ने सिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, दाद मिलनी चाहिए आपको। चलिए बढ़े आगे दोस्तों, आ जाए अपने, हम लोग पूरे शुरू करें। ये केस का बात समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सो आई विल बी डिस्कसिंग कि हम लोग फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे कि कैसे फीचर्स हमको मिले हैं कार्ला केव्स में, क्या हमको मिला हुआ है नासिक केव्स में, और हमको क्या क्या कैसे चीजें मिली हैं अजंता केव्स में। ठीक है, मैं भी क्लास जो है जुपिटर से ले रहा हूं, डोंट वरी।
आप लोग जहाँ जहाँ हैं नो प्रॉब्लम, हम भी आपसे कम नहीं हैं। सर आपकी क्लास में 10x से स्पीड कमेंट जाते हैं और किसकी क्लास में कम आते हैं, मतलब आई मीन टू से बाकी क्लासेस में कम आते हैं क्या? तो बेटा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा जैसे ही अपना मतलब व्यू में जल्दी ही दोबारा से दूसरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हाँ भाई, अन्नू गुप्ता आपकी सुन रहे हैं। देखो दीप सुरेश बता रहे हैं लतिका दीदी नेक्स्ट क्लास 1 सितंबर से इकोनॉमिक्स की है, तो यह आप लोगों को पता चल रही है, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? आप लोग प्लानर देखा करिए ना, आपके अपलोडेड रहता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है भाई, बढ़े आगे। खाना क्या खाते हैं सर? आजकल तो बस नरक है खाना, समझ लो भाई, मेरा तो खाना नरक हो गया है भाई। अभी रसमलाई खाई थी कुछ देर पहले, खीर आई थी। अब खीर में क्या है कि खीर में चावल जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो दूध दूध पी लेते हैं और खीर खीर का चावल चावल छोड़ देते हैं। अब खिचड़ी खा खा के दिमाग पक गया है, समझ लो। अब मन कर रहा है कि जैसे ही ठीक होगा ना ये, सीधे जाएंगे चांदनी चौक, और चांदनी चौक में बहुत बढ़िया छोले भटूरे वाला एक है, चांदनी चौक में छोले भटूरे खाएंगे भाई, बहुत मज़ेदार देता है। अगर आप लोगों को खाना हो मैं बताऊंगा इसका नाम क्या है, बस ज़बरदस्त छोले भटूरे बनाता है, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान के बेस्ट छोले भटूरे होंगे। यस, भवाना। सर 3000+ हार्ड रिकॉर्ड कंप्लीटेड इन चैट। बेटा स्टूपाज इज समथिंग जो ऐसा बनता था, स्टैच्यू जो आज आप भी देखते हो, प्रतिमा आज ही बनती है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़े आगे, आइए बिना समय को खराब किए करते हैं कुछ काम, शुरू करो लेक्चर को लेके प्रभु का नाम। आइए, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये तो अजंता की बात हो रही है, तो अजंता के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बतियाएंगे हम लोग। पहले आइए यहाँ बात करते हैं केव ट्रेडिशन क्या है, केव ट्रेडिशन कैसा है। ठीक है, ठीक है, आइए अब जरा देखिए यहाँ पर अब देखो सब बातें आपको लगेगा हाँ सर बढ़ी हैं, पढ़ी हैं, पढ़ लिया आपने, बोलता बता दिया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था ना आपको मैं फील करा दूंगा, तो मैंने पहले आधे घंटे आपको फील कराने में लिया है, अब जरा इस फील को देखिए। पहला चीज तो ये है कि वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं डेक्कन साइड में, ऑन द वेस्टर्न कोस्टल पार्ट, यानी कि महाराष्ट्र है ना, जो ऑन द हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है, यू विल फाइंड कि बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स जो है हमको मिली हैं, डेटिंग बैक टू द 2nd सेंचुरी BCE, यानी कि 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स हैव बीन एक्सकेवेटेड। तो बहुत सारी हमको क्या मिली है, हमको केव्स मिली है, ये बातें मैंने आपको 50 बार बोल दी है कि हमको बहुत सारी केव्स मिली है। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी केव्स हम देखेंगे, कार्ला, नासिक और अजंता, कार्ला, नासिक और अजंता, कार्ला, नासिक और अजंता। ठीक है ना, ठीक है ना। तो नाक, हम लोग नाक को देखेंगे, नाक है ना, हम लोग क्या देखेंगे, नाक। नाक मतलब क्या हो गया कि भाई नासिक, अजंता और कार्ला। ठीक है, तो हम लोग नाक को आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, पहली चीज यहां पर जो भी हमको केव्स मिली हैं, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दोस्तों, हमको 3 आर्किटेक्चरल केव्स मिली हैं, बस पहली बात ये जान लीजिए। हमको जो भी वेस्टर्न इंडिया पे केव्स मिली वो 3 प्रकार की थी, हमको जो भी वेस्टर्न इंडिया में केव्स मिली वो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? पहली थी एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स। ठीक है, नानी की मतलब क्या है इसका, एप्साइडल का मतलब होता है सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर, राइट। वॉल्ट रूफ हमको मिली है जिसमें चैत्य हॉल्स थे, यानी कि वो कैसी केव्स हैं, जो प्रेयर केव्स हैं, जहां पर लोग प्रार्थना करने जाते हैं, वर्शिप करने जाएंगे। फिर हमको मिली एप्साइडल यानी सेमी सर्कुलर वॉल्टेड रूफ पिलरलेस हॉल, यानी कि हम जब एंटर कर रहे हैं तो उसमें पिलर नहीं था और हॉल था, पर देर वॉज अ हॉल बट देर वॉज नो पिलर्स, तो हमको ऐसी भी केव्स मिली। एंड तीसरा, मैंने आपको बताया फ्लैट रूफ भी हमको मिलेगा, तो हमको फ्लैट रूफ केव्स भी मिली हैं जिसमें क्वाड्रेंगुलर हॉल्स भी हमको मिले। ये बात सबको समझ में आ गई कि 3 प्रकार की केव्स मिली। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू और फॉर ऑल द लाइफ टू कम, कि हमको वेस्टर्न घाट्स पे या वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया पे हमको 3 प्रकार की केव्स मिलती हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जिंदगी मरते मरते अगर आखिरी सांस भी ले रहे हो, कोई पूछेगा कि 3 टाइप की केव्स कौन सी मिली हैं हमको, तो बता दोगे? एक एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स मिली हैं, एक एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल्स की केव्स मिली हैं, और एक फ्लैट रूफ हॉल्स हमको मिले। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है सत्यम भाई?
इज दिस पॉइंट क्लियर? अब बतिया ये है कि ये कौन कौन सी टाइप की प्रकार कहाँ कहाँ मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमको चैत्य हॉल्स मिले एप्साइडल वाले, वो अजंता में मिले, जिसकी बात हम जिक्र करेंगे। हमको पित्तल खोरा और भाजा में मिले या भाज में मिले हैं। तो ये प्लेसेस हैं जहां पर हमको ये वाली केव्स मिली हैं। पिलरलेस हॉल्स कहाँ मिले, यानी कि हम गुफा में घुसे तो वहां पर हमको कोई पिलर नहीं दिखा रहे, कहीं पिलरे नहीं है, समझ रहे हो? तो ये एक आइकॉनिक आर्किटेक्चर क्यों है? क्योंकि बिना पिलर के कोई केव बनी है, ये चट्टान के बेसिस पे रुकी होगी, है ना। आप सोचिए कोई केव अगर ऐसी है और उसमें पिलर हैं तो भाई ठीक है, कुछ सपोर्ट है भाई नीचे से। लेकिन कुछ अगर हमको केव मिली उसमें पिलरें नहीं है, समझ रहे हो ना आप, तो एक अगेन अपने आप में एक मार्वलस ये आर्किटेक्चर हो गया। ये हमको मिली है थाना नाटसूर महाराष्ट्र के अंदर। और फ्लैट रूफ क्वाड्रेंगल हॉल्स, ये हमको हैविंग अ सर्कुलर चेंबर एट द बैक फाउंड इन कोंडीविता इन महाराष्ट्र। यानी कि क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि भाई सीधे हम क्या करें, हमको फ्लैट यहाँ पर रूफ मिली है, हम एंटर किए उसमें, हमको फ्लैट रूफ केव मिली है। और जब हम पीछे गए तो हमको वहां पीछे की साइड में स्टूपा मिला है। क्या मिला है? हमको एक सर्कुलर चेंबर मिला है, ठीक है। ऐसे समझ लो, स्टूपा तो रहने दो, पहले हमको देखो, हमको एक सर्कुलर चेंबर मिला है, राउंड एक चेंबर था। तो ये यहाँ पर क्या है, हमारे 3 प्रकार के केव्स हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? इसमें कौनो दिक्कत? केव्स में आपको समझ में आ रहा है? केव्स आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हाँ यार जबरदस्त चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यस और नो? क्लियर है ये बात यहाँ पर? ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों की जिद है फोटो दिखाइए, तो फोटो दिखा दिया मैंने आप लोगों को। मुझे पता है आप लोग जिद्दी हो। देखिए मैं भी तैयार था, कभी कभी अगर नहीं लाते हैं फोटो तो फिर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लेके आए थे, चौड़े हो गए, देखो है, समझ रहे हो? ये देखिए, तो आपको दिख रहा है ये वॉल्ट रूफ है, इस प्रकार की सेमी सर्कुलर, है ना। और पिलर्स भी आपको विजिबल होंगे यहाँ पर, ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप देखिए वॉल्ट रूफ है, और इसमें क्या पिलरलेस हॉल्स मिले हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे फ्लैट रूफ है, और लास्ट में हमको ऐसा राउंड सर्कुलर चेंबर मिला है। तो ये 3 प्रकार की हमको केव्स ऐसी मिली। क्लियर? क्लियर? कौनो दिक्कत? कौनो दिक्कत है दोस्तों? कौनो दिक्कत? देख लिया, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि फीचर्स क्या थे केव ट्रेडिशन में। तो ऑल्दो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन अब देखिए वही बातें आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका डिस्क्रिप्शन कैसे था, मतलब दिखने में कैसी थी, दिखने में कैसी थी। तो मैंने बताया कि इंडिया का केव ट्रेडिशन, वेस्टर्न इंडिया में front of the chaitya hall is dominated by the motif of a semicircular chaitya arc with an open front which has wooden facade। तो मैंने आपको बता दिया बात कि भाई व्हाट इज द फीचर, क्या फीचर है भाई। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, केव लगती कैसी है। डिस्क्रिप्शन मतलब केव लगती कैसी है। हाँ लिखा हुआ है सर, लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ मैंने लिखवा दिया आपको, है ना। कुछ आपको दिख रहा है कि सर ये नहीं लिखा तो लिख लेना, वैसे मैंने बता दिया। क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, हाउ द केव लुक्स। अब किसी को आप अगर उसकी आप बता रहे हो उसके बारे में कि यार वो कैसी थी, तो आप बता रहे हो कि हाँ यार उसके बाल जो है ना मैडम के लंबे थे, है ना, आंखें उसकी गोल गोल थी, है ना, और फिर जो है क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं थोड़ा सा जो है हाइट में लंबी थी, राइट। इस प्रकार से आप किसी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। वैसे ही क्या करोगे कि भाई देखो मेल्स का डिस्क्रिप्शन तो होता नहीं है, एक के टाइप के थे, हाँ मुच्छर था, वो दड़ियल था, एक सब एक के टाइप के लगते हैं दाढ़ी रखने के बाद, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कैसा केव दिख रहा है, कैसा केव दिख रहा है। केव ऐसा दिख रहा है भाई कि सामने यू विल फाइंड एक चैत्य हॉल है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल, यानी कि चैत्य हॉल के आगे, प्रेयर हॉल के पहले आप देखोगे वहां पर क्या है, मोटिव्स हैं, है ना। मोटिव मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने इंडस वैली में देखा था सील्स के ऊपर कुछ कुछ मोटिव बने थे, एनिमल्स के साइन डिजाइन में बने थे, ठीक है। एक ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च, तो एक आर्च बना हुआ है, मैंने बताया ना आपको कि ये है, मान लीजिए। तो एक हमें क्या आर्च मिला हुआ है, आर्च, ठीक है, विद ओपन फ्रंट। फ्रंट क्या है उसका, ओपन है एकदम, ठीक है। और उस पे वुडन फसाड है, यानी कि जो एंट्री है वो लकड़ी वकड़ी से बनी हुई है, ऐसा भी देखने को मिला, लकड़ी से फसाड बना हुआ है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वुडन फसाड क्या है बेटा, वुडन फसाड। क्लियर है यहाँ तक बात? ये बात समझ में आ रहा है? वुडन फसाड पे खास फोकस करना, क्योंकि फसाड अगर वुडन था तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, इन सम केसेस देयर इज नो डोमिनेटिंग चैत्य आर्च विंडो
सच एज फाउंड एट कोंडिवाइट। कहीं कहीं क्या हुआ है, हमको ऐसा कुछ यहाँ पर डोमिनेटिंग कोई चैत्य आर्च टाइप की चीज नहीं मिली है, कहीं कहीं हमको आर्च नहीं भी मिला है ना, ऐसा भी हुआ है। तो वही मैंने कहा कि देखो ये तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क डालेगा। तो ध्यान रखना कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर केव की, जैसे कॉन्डिवाइट केव है, कॉन्डिवाइट यहाँ पर जो केव मिली, ध्यान रखना देयर इज नो डोमिनेटिंग चैत्य आर्च, तो हमें कोई आर्च ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक बात। देन इन ऑल द चैत्य केव्स अ स्तूपा एट द बैक इज कॉमन, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कराया हुआ है इन फीचर्स को, कि सभी यहाँ पर उसमें केव्स में हमको स्तूपास भी देखने को मिले हैं। आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता दी हैं और ये भी कहा है कि डिफर करेगा केव्स टू केव्स। ठीक है ना, तो ये बात हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि अच्छा ठीक है सर, कि स्तूपा जो है इन द चैत्य केव्स, यानी कि जो प्रेयर केव्स हैं उसमें हमें स्तूपास मिलेंगे। स्तूपा आप जानते हो क्या है, फसाड का मतलब, गुलशन राय आप क्लास में लेट आए हैं बेटा, फसाड का मतलब जो फ्रंटल पार्ट होता है, फ्रंट फसाड। ठीक है, आयुष कुमारी में लिखवा चुका हूं आप लोगों को ना फीचर्स ऑफ द केव। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसकी रूफ कैसी है, रूफ कैसी है, एप्साइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी हमको देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है ना, हमने क्या मिला है, एप्साइडल सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वॉल्टेड रूफ मिले हैं, और बाद में धीरे धीरे यू विल फाइंड कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और फिर धीरे धीरे चीजों को चेंज किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे इन इंडियाज केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया द फर्स्ट सेंचुरी में बीसीई में सम मॉडिफिकेशंस वर मेड। तो पहले जो केव्स बन रही थी उनके बाद उनमें मॉडिफिकेशंस हुए, मेड टू द स्टैंडर्ड प्लान ऑफ द एप्साइडल वॉल्ट रूफ। तो पहले जो एप्साइडल वॉल्ट रूफ थी अब उनको बदल दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अजंता केव्स की केव नंबर 9 में हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टोन स्क्रीन है वॉल एज अ फसाड। तो यहाँ पर आप देखो स्टोन का फसाड बन गया था। ठीक है, यहाँ पर स्टोन का फसाड मिल गया है, बात समझ में आ रहा है। यस बेटा, इसको लिख लीजिए आदित्य राय। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप क्रक्स ऑफ द मैटर समझिए, कि किसी का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कि केव कैसी दिखती है। ठीक है दिव्यांशी सिंह, किसी का आपको ये देखना है कि डिस्क्रिप्शन, किसी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर मैं आपको दिखा दूं कोई एक फोटो कि साहब ये देखिए, अब ये देखिए आप, तो ये यहाँ पर देखिए दिखाया गया कार्ले केव्स है, ये कार्ले केव का चैत्य हॉल देखिए आप, कार्ले केव का चैत्य हॉल देखिए। ठीक है, ये प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा। तो चैत्य हॉल यू कैन फाइंड ऑफ कार्ले केव्स। आप देखिए पिलर्ड हॉल्स हमको मिल रहे हैं, हम अंदर घुसे, अब महसूस हो रहा है, हम अंदर घुसे, चलो थोड़ा सा और महसूस कराता हूँ, कोशिश करता हूँ महसूस कराने की, प्लीज बताइएगा। अब बताओ, लग रहा है कि आप अंदर हो एकदम, आर यू फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि आप खड़े हैं एकदम केव के अंदर। अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो ऐसे ही लगेगा आपको कि सर हम तो एकदम स्क्रीन के अंदर ही खड़े हुए हैं। देखिए, महसूस करिए कि आपको पिलर्स दिख रहे हैं सर, हाँ, और फिर सर बीच में आपको देखिए एक स्टूपा दिख रहा है ना, एक स्टूपा दिख रहा है, फील आ रहा है, फील आ रहा है, आर यू गेटिंग द फीलिंग। वो कह रहा है, एक दीप कह रहा है सर ये तो लग रहा है ग्लास उल्टा है ना, आर यू फीलिंग दिस। दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक, कि आपको ना महसूस करना पड़ेगा कि कैसी केव्स हैं, अंदर से केव्स कैसी होंगी। कल्चर में यही है हमारा कल्चर जिसको हमें पढ़ना है। अब ये केव्स मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा, एप्साइडल रूफ, कहीं कहीं रूफ कैसी होगी, सेमी सर्कुलर होगी, कहीं कहीं आपको कैसे मिलेगी, हमको मिलेगा स्टूपा एट द बैक विच वाज अ कॉमन फीचर। लगभग सभी केव्स में हमको स्टूपा मिला, लेकिन मैंने बताया कि ये हमको केव्स कब से मिलती हैं, सेकेंड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी बीसी से। लेकिन लगभग 100 सालों के बाद फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं इन केव्स के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, है ना, कुछ ना कुछ क्या होंगी, मॉडिफिकेशंस होंगी। और ये मॉडिफिकेशंस जो होंगी वो आपको समझनी है, जैसे कन्हेरी केव्स में कुछ मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं वही खड़ा हूं ना, बस। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी या आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है
कि जो कन्हेरी केव्स हैं उसका ये अनफिनिश्ड चैत्य केव। अब देखिए इसमें जो फ्रंटल पार्ट है, जो एंट्री केव के अंदर एंट्री हो रही है, कट 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 और आप एंटर कर गए। तो आप जरा केव के फ्रंट पार्ट को देखिए, केव है ना, और ये केव जो है ये क्या है, ये अनफिनिश्ड है, यानी कि इसका कोई फसाड बहुत बेहतरीन नहीं है। कन्हेरी केव का फसाड आपको कुछ बहुत बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये स्टोन के फसाड्स हैं यहाँ पर, और ऐसे हम एंट्री कर सकते हैं। राइट, आप कुछ महसूस कर रहे हो, आप समझ रहे हो उस चीज को, ये बात समझ में आई, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है ना। देखो इसी कह रहा हूं मैं कि अच्छे से ऑब्जर्व करिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। तो मैंने क्या कहा, पहले जो है केव्स जैसी होती थी एप्साइडल टाइप की, उसको चेंज किया गया, मॉडिफिकेशंस किए गए, वेर मेड टू द स्टैंडर्ड प्लान, जो स्टैंडर्ड तरीका था केव्स को बनाने का, एप्साइडल वॉल ट्रू वैरायटी, उसको मॉडिफाई किया गया, वेयर द हॉल बिकम्स रेक्टेंगुलर लाइक। तो मैंने आपको बताया था कि अब हॉल्स कैसे हो गए हैं, रेक्टेंगुलर। पहले हमको एप्साइडल वॉल्ट मिल रही थी, लेकिन बाद में हमको फ्लैट रूफ और हमें रेक्टेंगुलर हॉल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हमको तो टूट गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो कुछ इस प्रकार से हमको रेक्टेंगुलर फ्लैट रूफ देखने को मिले। तो इनिशियली वी गॉट टू सी सम दिस टाइप ऑफ केव्स, बाद में हमको इस प्रकार के केव देखने को मिले। नहीं, चलिए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। नेहा नौटियाल, there are some things which have to be understood. आयुष कुमार, स्टूपास बेसिकली मतलब होते हैं, दे आर लाइक द प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंस, जिसमें कहीं कहीं बुद्धा के रेलिक्स मिलेंगे। रेलिक का मतलब रिमेनिंग पार्ट्स, कहीं बुद्धा का कोई मान लीजिए कोई वो बाउल इस्तेमाल करते होंगे, कुछ पर्टिकुलर प्लेस को कुछ पर्टिकुलर सामान इस्तेमाल करते हैं तो वो मिल जाएंगे। कोई बोधि सत्ता है अगर, तो उसके आपको रिमेन्स मिलेंगे। मतलब दे आर द पार्ट, दे आर द प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंस, जहाँ बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, चाहे उनके बोधि सत्तावास हो चाहे बुद्धा से रिलेटेड चीजें हो, वो हमें उस स्टूपास के अंदर मिलेंगे। सो दे आर लाइक टेम्पल वर्शिप प्लेसेस ऑफ बुद्धा, ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। आई बेसिकली से आई एम टेलिंग यू, जो लोग नहीं जान रहे, ऐसे डॉक्टर कोई आए थे यहाँ पर अभी, का नाम था, बेटा मेरा टूथ का थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो इट इज़, मैं जब ऐसे इसको लिख रहा हूँ या फिर ना थोड़ा सा, तो थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, मैं लिखूंगा तो लिखूंगा, बोल रहा हूँ तो बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। दूसरी बात ये तक रीजन है, अगर मैं ठीक भी होता तो भी शायद मैं आपको ये चीज़ों को दिखाने पे ज़्यादा विश्वास रखता। अगर मैं आपको लिखवा दूंगा ऐसे ही तो सिंपली आप नहीं देख पाओगे, इसलिए लिखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए भी, देखना भी उतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करना। मैं आपको विजुलाइज, आप विजुलाइज कर रहे हो कि नहीं, आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, अभी तक आपने विजुलाइज किया ना केव्स कैसी होंगी यहाँ पर, अभी आपने विजुलाइज किया, ये इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करना, ठीक है। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ रही हो। ऐसे हमको रेक्टेंगुलर जो हॉल्स हैं वो हमको बेदसा, नासिक, कार्ला और कन्हेरी केव्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इफ यू से, मैं आपको लिखवा भी सकता हूँ, वैसे जो लोग बोल रहे हैं लिखवाने को, मैंने ये चीज जनरल बात में, जनरल तरीके से मैंने ये चीज आपको यहाँ पर लिखवा दी कि भाई क्या क्या चीजें हमको मिली। अब हर केक का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत यहीं से फिगर आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आगे आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कार्ला केव्स को लेकर। अब हमारा डिस्कशन जो है वो कार्ला, चैत्य हॉल एंड विहारा केव्स के ऊपर होगा। यानी कार्ला जो कि अगेन महाराष्ट्र में है, हमको वहां पर हमें कार्ला केव्स में हमको प्रेयर, हमको चैत्य भी मिले हैं और हमको विहारास भी मिले हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कार्ला जो केव्स हैं, कहा जाता है कि ये बिगेस्ट बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वाज एक्सकेवेटेड। मतलब अभी तक इससे बड़ा कोई भी चैत्य हॉल एक्सकेवेट नहीं हुआ है। चैत्य मतलब प्रेयर हॉल। कार्ला केव्स में जो हमको अभी तक जो हॉल मिला है, प्रेयर हॉल मिला है, चैत्य हॉल मिला है, वो सबसे बड़ा मिला है, सबसे बड़ा एक्सकेवेट किया गया है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है,
इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी आप इसको कर लीजिए, अभी वी हैव द एडवांस वर्जन ऑल्सो, मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके, डोंट वरी, करवा दूंगा, मैं हूं तो डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेहा मैं लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी। ये सब देखो लिखवा चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंसेस, हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं, तो माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस को लिखिए, भेड़ डालिए कारला केव्स और उसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी आप लोग अगर ऑफलाइन गए होते कोचिंग करने तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आता। हम लोग तो टीचर बोलता रहता था, कोचिंग करने जाते थे हम लोग, टीचर बोलता था, हम लोग को अपने आप लिखना होता था, कोई डिक्टेशन नहीं होता था भाई। बट चलिए ठीक है। मेन डिफरेंस प्रिया मैंने बताया आपको, चैत्य इज अ प्रेयर हॉल, वर्शिप हॉल, विहारा इज अ रेसिडेंशियल प्लेस, रहने की जगह होती थी। ठीक है, मतलब समझ नहीं आया, क्या मतलब सत्यम भाई, किस चीज में? यस शोएब अब्बास, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे। डोंट माइंड सर, ऐसा लग रहा है पी के बोल रहे हो। दीपिका मेरा टूथ का एक्सट्रैक्शन हुआ है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ऑफलाइन होता तुम लोग अभी छोड़ के भाग गए होते, और मैं भी अगर तुम लोगों की तरह ढीठ हो जाता ना कि नहीं बताएंगे, करो खुद से करो कुछ कुछ चीज़ें, तो तुम लोग अभी तक भाग गए होते मेरी क्लास से भी। इतना तुम लोगों को पकड़ पकड़ के बैठाल बैठाल के दे रहे हैं ना तुम लोगों को, जो एकदम हाथ में लो बेटा लिखो ये। चलिए आइए, तो फीचर्स की बात करने जा रहे हैं, लेट अस सी। देखो पहला, स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसे हैं, एक पॉइंट इसके आगे लिख लेना, जो चैत्य हॉल मिला है उसका फीचर कैसे है एक यहाँ लिख लेना, दैट्स इट। लिख लोगे 2 पॉइंट, पूरा 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 सेंटेंस नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए जरा, अब इंडिया के केव ट्रेडिशन में, वेस्टर्न इंडिया के, ये तो हम हर बार लिख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड, वही वेरांडा बड़ा सा एक पूरा होता था, विद 2 पिलर्स, 2 पिलर होते थे, फिर ऐसे वरांडा है। स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, उसमें आगे स्टोन स्क्रीन वॉल है, यानी कि स्क्रीन वॉल का मतलब यहाँ कोई स्क्रीन नहीं लगी है, क्या एलईडी लगी है, नहीं, स्टोन का फ्रंट पार्ट स्टोन का वॉल है, ताकि पानी वानी आगे ना, छज्जा वज्जा निकला हुआ है प्रॉपर। ठीक है, ऐसे ऊपर छज्जा निकला, मतलब बिल्डिंग बनी हुई है, अब बिल्डिंग के आगे छज्जा निकला हुआ है, ताकि जो है पानी वानी ना जाए, ऐसा कुछ भी समझ लो। ठीक है, अब वरांडा है, एक स्टोन स्क्रीन वॉल एज अ फसाड, यानी कि जो सामने का फ्रंटल पोर्शन है उसमें फसाड है। ठीक है, एक एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल है विद पिलर्स एंड अ स्टूपा एट द बैक। अब ये बताइए कि ये कॉमन फीचर नहीं हो गया? कार्ला केव में क्या अलग मिला जो मैंने अभी आपको लिखवाया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, जो मैंने आपको फीचर समझा दिया वो समझ में आ गया ना। कार्ला केव्स कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट समझिए, और कार्ला केव के फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर मिले हैं हमको, कुछ अलग मिला है, कुछ अलग मिला है, यस, कुछ अलग मिला है, स्ट्रक्चरल फीचर कुछ अलग मिले, ऑलमोस्ट सिमिलर मिले हैं, ऑलमोस्ट। बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक ओपन कोर्टयार्ड है विद 2 पिलर्स। ठीक है, 2 पिलर हैं और आगे कोर्टयार्ड है ना। अब जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ईशा लिख रही है घाट बेस घाट कैपिटल, मैं आऊंगा उस पर ईशा, अभी बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। चाइना खातून, मैंने जो है आई गेव मीन्स आई गेव एन इंटरव्यू। ठीक है, तो क्लियर अगर होता है तो डेफिनेट सी बात है कि यार यहाँ नहीं होता, फिर मैं आप लोगों को तो नहीं पढ़ा रहा होता, है ना। वी ट्राई द बेस्ट एंड व्हेन वी आर नॉट, भाई जाहिर सी बात है, जब इतना पढ़ाई किया, ठीक है, और कोशिश करा, स्टेट एग्जाम्स भी दिए, जुडिशियल सर्विस एग्जाम भी दिए, ठीक है, मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया था झारखंड के जुडिशियल एग्जाम में। तो जब इतना पढ़ाई करी है, इतना नॉलेज गटोरा है, तो मेरे लिए पढ़ाने से बेस्ट कुछ भी नहीं था। दैट इज वाई आई चोज दिस ऑप्शन एंड आई लव टीचिंग। इट्स नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन ऑल्सो। तो कभी मैं पढ़ाने से थकता नहीं हूँ, कभी मैं मतलब पढ़ाना नहीं, मैं सिखाना चाहता हूँ। तो मेरा हमेशा से पैशन सिखाने का है, पढ़ाना मेरा प्रोफेशन है, सिखाना मेरा पैशन है। और जब मेरा पैशन और प्रोफेशन सेम हो गया है, इसलिए मुझे मज़ा आ जाता है। आई डोंट फील लाइक कैंसिलिंग द क्लासेस, आई डोंट फील लाइक रेस्टिंग टू मच। आप लोग बोले थे आप रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए, तो मैंने इसलिए रेस्ट नहीं, बिकॉज आई डोंट, ठीक है, इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल स्पीक, आई विल स्पीक। ठीक है, ठीक है, तो
अच्छा मुझे मतलब जॉब लगता है ये पढ़ाना। सारे करप्शन से दूर हैं, कोई करप्शन नहीं है ना? जो खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी खाते हैं, एकदम ईमानदारी का पैसा होता है। किसी का पैसा मार के नहीं खा रहे हैं, किसी के लिए कुछ यहाँ पर हम बेईमानी वाला काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ी ये भी खुशी हो जाती है ना? ये तो कहने वाली बात है, अपने आप को सर सांत्वना दे रहे हो, नहीं हुआ तो, है ना? ऑफ कोर्स ठीक है बट यू नेवर नो व्हाट प्लान्स गॉड हैज़ फॉर यू, है ना? आई एम रियली एन्जॉयिंग दिस नाउ, माय वर्क आई एम रियली एन्जॉयिंग। बड़ा मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, कभी ये नहीं लगता कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम रियली एन्जॉयिंग माय जॉब, बहुत मज़ा आता है मुझे। ठीक है, सैलरी क्या है मेरी सैलरी? अब सैलरी मत पूछो, वरना सैलरी बता देंगे तो तुम लोग भाग जाओगे। हाँ, शुरू मजबूरी में किया था, नहीं मजबूरी में शुरू नहीं किया था। एक्चुअली व्हेन आई वाज गिविंग द अटेम्प्ट्स, मैंने तभी पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड आई वाज लाइक अर्लियर एसोसिएटेड विद चंद्रा आईएएस। देन उसके बाद अब मैं क्या ही बताऊँ, तब आई शुड नॉट स्पीक ऑल दिस, बट हाँ, देन वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स में मैं गया, है ना? एंड देन एडटेक्स में मैं गया, एंड देन उसके बाद आई एम हियर। सो बेसिकली जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड बिकॉज जब वो पढ़ाना शुरू कर दिया, पैसा भी आना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ मज़ा आना शुरू हो गया ना, थोड़ा सा मज़ा आ गया कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, घर से पैसा नहीं लेना है, और इन्जॉय करने लग गए। तो कहीं ना कहीं वहाँ शायद थोड़ा सा चीज़ें भी मिस आउट हो गई। कभी कभी ऐसा फील मैं करता हूँ, वैसे कभी कभी मैं फील करता हूँ। ठीक है, हाँ सैलरी बता दूंगा, तुम लोग भाग जाओगे, सर इतना कमाते हो आप। चलिए, वरांडा क्या होता है सुप्रिया जोशी? आप वरांडा समझते हो ना, कि भाई आपके कभी कभी क्या होता है कि जिसको बोलते हैं ना वरांडा, वॉक करने के लिए जगह होती है, वरांडा टाइप का होता है, छज्जा टाइप का होता है, इसको बोल सकते हैं वरांडा है ये, है ना? आप उसमें वॉक कर सकते हो, घर के बाहर वरांडे टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। ओके निकिता, बाय। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, कार्ला चैत्य हॉल की बात करें, इट इज डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। दे आर हैवी इन देयर एग्जीक्यूशन एंड मूव इन द पिक्चर स्पेस। अब देखिए, जो कार्ला का चैत्य हॉल है, यानी कि जहां प्रेयर्स हो रही है, जहां पर प्रेयर्स हो रही है, दे आर डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। उसमें ह्यूमन फिगर्स भी हैं, कुछ कुछ आपको बने हुए हैं उस हॉल में, एनिमल फिगर्स भी बने हुए हैं, और वो एनिमल फिगर्स बड़े प्रोमिनेंट है, उनका हैंड का मूवमेंट है, ऐसा लगता है एनिमल्स मूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और कार्ला केज में क्वाड्रेंगल फ्लैट रूफ हमको देखने को मिलती है, ये प्रेफर्ड डिजाइन हमको देखने को मिला है। ये बात समझ आ गई? 3 पॉइंट लिखने हैं कार्ला चैत्य हॉल के अंदर। स्ट्रक्चरल फीचर्स में ये बातें लिख दीजिएगा कि भाई एक ओपन कोर्टयार्ड था, वरांडा है, ठीक है, एक फसाड है जो स्टोन का बना हुआ है, पिलर्स हैं, वॉल्टेड रूफ हॉल है, वॉल्टेड रूफ है, एप्साइडल स्टूपा है। ठीक है ना? स्टूपा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है? फिर उसके बाद चैत्य हॉल में जो हमको एनिमल और ह्यूमन के मोटिव्स मिले, यानी डेकोरेशन मिला हुआ है, बना हुआ हॉल्स के ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कार्ला हॉल्स। ये देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो दिखाई दिया आपको, ये चैत्य हॉल है देखिए, और यहाँ चैत्य हॉल में यू विल फाइंड दैट समथिंग 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 यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, हमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बनी हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर थी। अब आते हैं हम लोग विहारास पे। तो ये तो हो गई कार्ला केव्स की बात, जहां पर हम चैत्य हॉल की बात कर रहे थे, लेकिन विहारास की बात आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए, अब विहारास की बात देखिए जरा। तो विहारा क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वो जगह जहां पर क्या हो रहा है, विहारा, ये रेसिडेंशियल प्लेसेस होती हैं, ये रेसिडेंशियल एरियाज होते थे। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा विहारास आर एक्सक्लूडेड इन ऑल द केव साइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको प्योरली प्रीलिम से मिल सकता है। यस रिद्धि शर्मा, व्हाट इज द डाउट? डाउट बताइए। विहारास जो है वो सभी साइट्स में हमको केव स्टूपास में मिले, केव साइट से मिले, ध्यान रखना। विहारास एक्सकेवेटेड इन ऑल द केव साइट्स, सभी केव साइट्स में हमको विहारास मिले। अब विहारास कैसे होंगे? विहारा, है ना, जहाँ रहते हैं, तो एक तो प्रेयर हॉल, विहारा भी सेम है तरीके होंगे, कुछ अलग थोड़ी होंगे भाई। केव भी भाई खोद के बनाई गई है, रॉक कट किया है, इसको भी रॉक कट किया है। ठीक है, इसका भी प्लान कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा था? प्लान ऑफ द विहारा कंसिस्ट ऑफ, यहाँ भी वरांडा मिलेगा, एक हॉल मिलेगा,
सेल्स होंगे अराउंड द वॉल्स ऑफ द हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विहारा में, अब ये चूंकि विहारा है यानी रेसिडेंशियल प्लेस है, तो बेसिकली क्या है कि आप जब यहाँ पर एंटर किए, ठीक है, आप जब एंटर किए तो आपको क्या मिल रहा है, एक वरांडा जिसपे आप वॉक करके जा रहे हैं, ठीक है, एक हॉल मिल रहा है आपको, सेल्स, सेल्स मतलब रूम्स बने हुए हैं, साइड साइड में यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं जिसमें मॉन्क्स रह सकते हैं, ठीक है, जिसमें मॉन्क्स जो है वो रह सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? किस किस को जहां पर समझ में आ रहा है ये बात? आइए, फीलिंग ना कुछ ज्यादा तो है नहीं। नहीं शरण आप लिख लीजिए, मैं आप लोगों को पर्याप्त समय दे रहा हूँ। देखो मैं देख तो रहा हूँ 5-5 10-10 मिनट तक एक स्लाइड पे हूँ, मैं जल्दबाजी कर भी नहीं रहा हूँ, है ना। विहारा में लिख लिया पहला पॉइंट, सारे केव्स। डाउट सर, सर केव्स में जो केव्स नंबर जो बुक में है याद रखने हैं सर। हाँ मतलब जैसे कुछ कुछ केव्स में आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं केव्स नंबर भी पूछ लेता है, ठीक है, जहां कुछ स्पेसिफिक होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। डेकोरेशन क्या क्या किया गया है? अरे सिंपल बात है, एक इंसान की आंख, नाक, मुंह, कान, रंग, बाल, सब चीजें बस देखते हो ना, वैसे ही केव का देख लो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, खूबसूरती के लिए डेकोरेट कैसे किया गया है। अब जैसे जो अर्ली विहारास हुआ करती थी केव्स, उसमें कार्विंग करी गई है इंटीरियर डेकोरेटिव मोटिव से, लाइक चैत्य आर्चेस, वेदिका डिजाइंस ओवर द सेल डोर्स ऑफ द केव। तो केव के अंदर जो सेल्स होते हैं यानी कि जो रूम्स थे, उन रूम्स के डोर्स पे ये डेकोरेशंस किए गए हैं मोटिव्स, चाहे तो आर्चेस के, ऐसे आर्च के, या वेदिका रेलिंग्स के, है ना, ऐसे रेलिंग्स जो बनती थी, रेलिंग्स के हमको यहाँ पर ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं डोर्स ऑफ द सेल्स पे। जो सेल्स हैं, सेल मतलब रूम्स, है ना, जो रूम्स होते हैं उनके डोर पे ये कार्विंग करी गई है पहले, ठीक है, ऐसे होता था डेकोरेशन, इससे होता था। अब फसाड हमको कैसा मिला है, कहाँ पर, हम नासिक की बात करेंगे, केव नंबर 3, फसाड डिजाइन इन नासिक का केव नंबर 3। अब नासिक में जो हमें केव्स मिली हैं, नासिक की केव नंबर 3, केव नंबर 10 और केव नंबर 17, एक बड़ा ही यहाँ पर डिस्टिंक्ट अचीवमेंट है, हमको इसका फसाड बड़ा बेहतरीन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे हम, अब ये सब याद नहीं करना है आपको कि हाँ भाई केव नंबर, बस ये है कि हाँ केव नंबर 3 नासिक की इंपॉर्टेंट है, केव नंबर 10, केव नंबर 17, इससे जबरदस्त हमको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिले हैं, है ना। ऐसे ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट विहाराज मिले हैं अजंता केव्स के अंदर, अजंता केव नंबर 12 के अंदर, बेदासा के केव नंबर 11 में, नासिक के केव नंबर 3 में, 10 में और 17 में। तो ये 3, 10, 17 तो मैंने आपको लिखवा ही दिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विहाराज और भी हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब ये बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ गई, तो मैं अगर आपसे बोलूंगा विहारा के बारे में लिखने का, तो आप लोग लिख लोगे? मैं अगर बोलूंगा फिर विहारा के बारे में लिखो, तो लिख लोगे? बताओ मुझे 3 पॉइंट विहारा। पहला पॉइंट, हमको ऑल साइड से विहाराज मिले हैं। दूसरा पॉइंट, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, तो प्लान क्या है, और डेकोरेशन प्लान क्या होता था, यानी कि हम प्लान की जगह पूछ सकते हैं आउटले कैसा होता था। तो हमें समझ में आ रहा है सर, एक वरांडा होता था, ठीक है सर, एक वरांडा था, प्लस और क्या मिल रहा है सर, हॉल है और सेल्स हैं। फिर हमको हॉल्स मिल रहे हैं। अरे यार तुम लोग ना इसको थोड़ा सा अप्लाई करो, मुझे का बहुत बेहतरीन आइडिया आया है जो आप लोगों को समझा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि आप लोग कभी कोई फ्लैट खरीदने जाते हो, फ्लैट, कोई हाउस खरीदने गए, कभी देखा है कि हाउस जब बेचते हैं, यहाँ पर कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलता होगा कि साहब उसमें लिखते हैं 3 BHK, 2 BHK। व्हाट इज दैट? इट इज द आउटले ऑफ द हाउस। तो आप उस पर्टिकुलर, उस वक्त के लोगों के घरों को और प्रेयर हॉल्स को और टेम्पल्स को देख रहे हो, बस बात समझ में आ गई। तो 3 BHK, उसमें 3 बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है। तो वैसे ही विहारास जो हमको मिले, उनका आउटले कैसा था, उसमें वरांडा है, हॉल्स है और रूम्स है। फीलिंग, देखो फील करना जरूरी है वरना भूल जाओगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू फील इट। मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा, निकल जाएगा दिमाग से, जब तक आप ये फील नहीं करोगे। बेटा चैत्य आर्चेस मतलब चैत्य प्रेयर हॉल्स पे जो आर्चेस जैसे बने हुए हैं फ्रंट पे या जो भी है, वही चैत्य आर्चेस, कुछ अलग नहीं है। अभी कहाँ सर, नो मनी? अरे अनुष्का लाकरा, आप काफी लेट है बेटा, मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना,
तो यहाँ पर भी क्या है, बेडरूम है, हॉल है, और यहाँ पर एक वरांडा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फीलिंग आ रहा है कि नहीं? फील आना जरूरी है दोस्तों। अब ये तुम लोग लिख नहीं पाओगे तो एकदम तुम लोग एकदम झोला छाप हो, एकदम समझ लो। फिर तुम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उतना तो लिखे लोगे ना? लिख लोगे नहीं लिख लोगे? थर्ड पॉइंट, और क्या लिख सकते हैं सर? डेकोरेशन कैसा हो रहा है भैया? अब घर है तो डेकोरेशन करोगे ना इसमें, बढ़िया। तो यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, यहाँ पर भी डेकोरेशन। अब कोई खास डेकोरेशन का नहीं है, बस मोटिव्स बने हुए हैं, कुछ मोटिव्स मिले हैं हमको, ठीक बात है सर। और क्या है? सेल मतलब रूम होता है, और क्या है? फसाड। अब हर घर का एक फ्रंट पोर्शन होता है, फ्रंटल पार्ट, विहारा का भी फसाड हो गया। कौनो दिक्कत हो बताओ? फील करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिमाग में घुस गया, अगर दिमाग में घुस गया तो सब आसान हो जाएगा समझना कि हाँ घर कैसे होते थे उनके, है ना? ये सब चीजें आपको समझनी है। क्लियर है सर? यूपीएससी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं मोहम्मद शुएब, स्टार्टिंग कर रहे हो तो अब तो मेरे साथ बहुत टाइम निकाल चुके होगे आप लोग। क्लियर हो गया? अच्छा तुम लोग ये बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता था कि सर ये 4 वर्ड लिखना मुश्किल है? इस पूरे स्लाइड में, पता है आपको, इस पूरे स्लाइड में जो लिखना था वो यही लिखना है बस। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो कि फसाड की एग्जाम्पल तुमको बेहतरीन, जैसे अजंता के फसाड बड़े अच्छे मिले हैं, है ना? अजंता केव नंबर, कौन सा केव नंबर है? अजंता के केव, अब ये याद देखो, अजंता केव नंबर 12, है ना? बेडसा, बेडसा केव नंबर, बेडसा केव नंबर 11, केव नंबर 11, मतलब बढ़िया मिला है हमको। ऐसे देखो, नासिक केव, नासिक केव नंबर, और ऐसे ही आप देखोगे कि नासिक के अलावा एक और नासिक केव 3, 10, 17, 3, 10, 17। कितने लोग थे जो ऐसा काम कर सकते थे? ये काम कितने लोग नोट्स में ऐसे ही लिखते? मोटिव्स मतलब बेटा आयुष कुमार, हमने इंडस वैली में पढ़ा हुआ है। मोटिव्स मतलब कुछ टाइप ऑफ डिजाइंस, शेप्स, एनिमल्स, कुछ पर्टिकुलर चीजें, ह्यूमंस, उनको मोटिव कहते हैं जो डिजाइन बने होते हैं। कितने लोग हैं जो ये काम कर सकते थे? बताइए। ठीक है ना? नहीं, केव नंबर इतना याद नहीं करना है, बस अभी ध्यान रखो। केव नंबर हम लोग इंडिपेंडेंटली देखेंगे, कुछ कुछ केव्स जिनका जिनका पैटर्नाइजेशन हुआ है वो ध्यान रखना। लिख लिया था ऐसे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैं एक जानना इसलिए चाह रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू नो योर लेवल। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मिस आउट कर रहे हो, कुछ ब्लैंक बैठे हैं, "हाँ, क्या चल रहा है, हाँ, ये क्या हो रहा है"? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि भैया तुम लोग बैठे हो, मीम टाइप का कहानी हो जाए, टीचर पढ़ा रहा है, बीपी भी बढ़ गया हो? लिख लिया है ना? बहुत बढ़िया, फ्लो चार्ट में लिखा है तो और अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया लिखा है ना, थैंक यू सो मच। मुझे लगा तुम लोग एकदम एकदम एकदम। चलिए, विहारा की कहानी हो गई। अब ये देखिए आप नासिक केव के, जरा इसको देखिए आप, प्लीज सी। ये नासिक, नासिक का केव नंबर 3 है, नासिक का केव नंबर 3 है। ये देखिए आप, फील आ रहा है? फील आ रहा है? इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर? बेटा कारला का भी तो लिखवा, ये है ना, कारला तो ऊपर निकल चुका है, ये देखिए कारला। ठीक है, इसमें भी 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, कैसा उनका स्ट्रक्चर था, कैसा उनका हॉल था, और कैसी उनकी छत थी। ये देखिए फील, देखिए आप कारला केव को फील देखिए, महसूस कराएं। ये देखो, देखो कारला केव देख लो भाई तुम, लग रहा है तो वहीं खड़े हुए हैं सर। देखो दिख रहा है कारला केव, दिख रहा है कारला केव्स। अब देखिए आप, ये केव का फसाड है, सामने वाला पोर्शन देख रहे हैं, फसाड। देयर आर पिलर्स मेड, और पिलर्स के ऊपर भी आप देखिए कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं, कुछ मोटिव्स बने हुए हैं, राइट? दिख रहा होगा आपको, है ना? तो आपको जबरदस्त तरीके से ये यहाँ पर आपको नासिक का केव नंबर 3 दिख रहा है। अंदर देखोगे तो यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हुआ मिलेगा आपको इधर, ठीक है? वो भी चला गया है खाना खाने के लिए, तो जैसे ही आएगा मैं उससे बात करवा दूंगा आप लोगों की, ठीक है?
क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है? हाँ, नासिक केव्स है, नासिक केव्स है, नासिक 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 केव है सर, यस। अब इन केववा का फीचर बताया गया है, कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं, लिख लोगे? आइए लिखें, लिखें, लिखें यहाँ पर। अरे सब रॉक कट है, और बनाया नहीं गया है पिलर काट के सर, पिलर काट रॉक काट काट के बनाया गया है, समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ पर, देखिए, विहारा केव्स एट नासिक वर एक्सकेवेटेड विद फ्रंट पिलर्स, देख ही लिया आपने। तो हाँ, हेडिंग डाल दीजिए नासिक केव, और नासिक केव में पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो हमको विहारा मिली है, विहारा केव्स मिली है नासिक में, उसमें फ्रंट में पिलर्स हैं, ये दिखाया हमने, फ्रंट में पिलर्स हैं, हाँ सर। कार्व्ड विद घाट, घाट बेस या घाट कैपिटल विद ह्यूमन फिगर्स। इसका पहले मतलब समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका पहले मतलब समझ लो। देखो जरा, दिस इज योर नासिक का केव नंबर 10। अभी जो मैंने दिखाया था दैट वाज केव नंबर 3। अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज केव नंबर 10। अब केव नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, घाट का मतलब होता है समथिंग लाइक पॉट। घाट का मतलब क्या होगा? समथिंग लाइक पॉट। तो आप देखिए इन्वर्टेड पॉट है यहाँ पर, यू कैन फाइंड हियर, दिस इज योर इन्वर्टेड पॉट, दिस इज योर इन्वर्टेड पॉट, राइट। और ये देखिए, ये लाइक अ पॉट, घाट बेस लाइक अ पॉट, ये आपको एक पॉट दिख रहा है, तो एक पॉट शेप यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। जो नीचे है दैट इज कॉल्ड अ बेस, पॉट टाइप ऑफ बेस, और जो ऊपर है दैट इज इन्वर्टेड पॉट, आप देखोगे उल्टा बना हुआ, दैट इज अ कैपिटल। क्लियर है? इस बात को फील किया कि नहीं किया? अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि जो नासिक की केव नंबर 10 है, ये वही केव है जिसको नाहपाणा केव कहते हैं, जहां पर नाहपाणा को जो हराया गया था, ठीक है। और उसकी जो चीजें यहाँ पर हमको मिलती है नाहपाणा के बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरह से वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। नाहपाणा केव है, फ्रंट व्यू पिलर्स हैव घाट कैपिटल एंड घाट बेस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको केव नंबर से याद होना चाहिए कि हमें घाट बेस और घाट कैपिटल कहाँ मिला है, ठीक है ना? क्लियर है ये बात? अब आप इस कैपिटल फिगर को देखिए जो यहाँ बना हुआ है, इसको जूम करते हैं, आइए थोड़ा जूम किया जाए, थोड़ा जूम किया जाए, कैपिटल फिगर देखिए आप, कैन यू सी कि भाई कैसे ये पॉट घाट कैपिटल के ऊपर एक अबैकस बना हुआ है, ठीक है। वो अबैकस हमको सर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था, ये देखिए, ये अबैकस यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये अबैकस है, और इसके ऊपर ये कैपिटल है। तो दिस इज द कैपिटल सर, दिस इज द कैपिटल, दिस इज द अबैकस, दिस इज द अबैकस, दिस इज द अबैकस, दिस इज द घाट कैपिटल, दिस इज द घाट कैपिटल, ठीक है ना? एंड दिस इज द पिलर, और नीचे आपको फिर से वो पॉट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये घाट कैपिटल, घाट इज बेसिकली यहाँ घाटा, घाटा पॉट से है, पॉट, इसका मतलब पॉट है। सॉरी सर, बट हु इज नहापाण? मोहम्मद शोएब, आप एंशिएंट हिस्ट्री भी नहीं पढ़े हो क्या? मोहम्मद शोएब बताइए। तो घाट नहीं, घाटा, तो ये कहना घाटा कैपिटल, घाटा पॉट, ठीक है। वो घाट नहीं है, घाटा है। क्लियर? क्लियर? तो ये नासिक केव नंबर 3, ये नासिक केव नंबर 10, ठीक है। क्लियर? तो नासिक केव नंबर 10 नाहपाण केव है, ये फेमसली कॉल्ड एज द नाहपाण केव। ये सीधे सीधे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। कौन सा पॉट? बेटा ये पॉट देख रहे हो ना, पॉट शेप्ड बना हुआ है, तो इसको घाटा बोल रहे हैं, घाटा, ठीक है। ठीक है, मोहम्मद आवेश अनस, न्यू स्टूडेंट दिस साइड, ओके, वेलकम। हाँ, जैसे यहाँ पर इसको समझने के लिए, इट इज लाइक अ पॉट, घड़ा, घड़ा सुने होगे, घड़ा देखे होगे ना, मिट्टी का होता है जो, तो घड़ा है यहाँ पर, घड़ा टाइप का, घाटा। क्लियर? सब कितने पुराने हैं ये, सनी राठौर, हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का टाइम क्या था? अरे पोस्ट मौर्य का पीरियड क्या था? लगभग लगभग कहां से शुरू हुआ था? 200 से कहां तक गया था? 182 तक, सॉरी 320 तक, उसके बाद गुप्ता पीरियड शुरू हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो ये हो गए आपका नासिक केव। नासिक केव क्लियर हो गया, विहारास क्लियर हो गए, कार्ला क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं खूबसूरत खूबसूरत अजंता केव्स की। अब हम बात करते हैं अजंता केव्स की। ठीक है, आई एम फ्रॉम नासिक, दैट इज पांडव लेनी। ओके, अभी देखिए सब आएगा। अरे नहीं भाई रिद्धि, ये घाटा है, ये पॉट है, ये घाटा। यस, अंकित ने बताया, इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन गौतमी बालासारी। Yes, these caves are commonly known as Pandavlini in Nashik. Yes, they are absolutely correct. But Ritika is absolutely correct. अब ये नाम भी आएगा, आप लोग आगे नाम देखेंगे। ठीक है, अब लाइट चली गई तो मैं क्या करूं भाई। ठीक है, दीपिका इग्नोर कर रहे हो। देव शर्मा का डाउट्स आर दीज, निकल गया। चलिए अभी फिर आएगा, देखेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग अजंता केव की। थोड़ा मुझे पढ़ा लेने दो अब, जल्दी 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 जल्दी, मतलब सेंस अजंता केव्स को देखते हैं। तो ये केव्स के बारे में आइए हम लोग यहाँ पर सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें। अजंता केव्स को अब शुरू करते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग अजंता केव्स। हेडिंग दे दीजिए सभी लोग, अजंता केव्स। आइए अब इन केव्स के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना। अरे नहीं, कल नहीं यार, प्लीज अब पढ़ लो। अभी तो 20 मिनट का टाइम है, कल भी 15 मिनट पहले छोड़ा था, अभी 20 मिनट है अपने पास। ठीक है, तो प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा नहीं है। एक देखो फोटो ये दिखाऊंगा आपको, केव नंबर 9 की पेंटिंग है। ये देखिए गजब सीलिंग को पेंट किया गया है अजंता केव्स के अंदर। ठीक है, ये देखिए क्या ज़बरदस्त पेंटिंग है, अप्सरा केव है अजंता की। केव नंबर 17 में ऐसी पेंटिंग मिली है हमको। ये देखिए यहाँ पर तो पेंटिंग्स की बात देखिए क्या दिखाया गया है। गौतम बुद्ध हैं, यशोधरा और उनका बेटा राहुला, है ना, राहुला। केव नंबर 17 में अजंता केव की पेंटिंग, अजंता केव्स नंबर 17 में हमको ये पेंटिंग मिली है। तो एक तो हम लोग यहाँ पर पेंटिंग के बात को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले सिंपल सिंपल बातें अजंता केव्स के स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। तो वील गिव 5 मिनट्स 10 मिनट्स टू द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता केव्स। क्लियर है, क्लियर है। नहीं अभी आज बस नहीं हुआ, थोड़ा सा और। ठीक है, आइए सिंपल सिंपल है, ज्यादा नहीं। अजंता तरह ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल है। जैसे अब ये देखो लिखते चलो अजंता केव्स। अब अजंता केव्स कैसी दिख रही हैं, बड़ा ही जबरदस्त आर्टिस्टिक फ्लरिशमेंट था। क्या मजेदार हमको कल्चर देखने को मिला। देखिए कहां पर है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र स्टेट में। पहला पॉइंट सब लोग लिख लेंगे प्लीज, हम लोग लिख लिए यहाँ पर। यार जब मैं एक टाँके लगवा कर बोल रहा हूँ तो प्लीज आप लोग भी कोऑपरेट करिए ना। बेटा उतना ही है नासिक केव्स में अभी फिलहाल आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए मैं इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग लिख पाओ, इसलिए थोड़ा लिख कर रहा हूँ। नो नो, इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट, डोंट वरी। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लोगे तो अच्छी बात है। लिखोगे जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर पहला चीज, अजंता केव्स कहाँ है, औरंगाबाद। दूसरी बात 29 केव्स हैं। तीसरी बात उसमें आप देखोगे तो 4 चैत्य केव्स हैं, यानी कि जहां पर प्रेयर होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक बात, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट, एक पॉइंट लिखो अजंता केव्स की हेडिंग डालिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कहां पर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। दूसरा लिखिएगा 29 केव्स हैं उसमें। तीसरा लिखिएगा 4 चैत्य केव्स हैं। ठीक है, dated to the earlier phase, that is the second and the first century BCE। केव नंबर 10 और 9 जो है वो सेकेंड सेंचुरी BCE की हैं। एंड द लेटर फेज दैट इज द 5th सेंचुरी CE, केव नंबर 19 और 26। ये हमको केव नंबर मिल रहे हैं, केव्स मिल रही हैं अजंता में, केव नंबर 19 और 26 ये हमको 5th सेंचुरी की केव्स हैं। और ये जो आपको दिख रही है केव नंबर 10 एंड 9 ये हमको 1st सेंचुरी की BCE की केव्स हैं। देख लिया। हाँ अब वो शंभाजी नगर हो गया, यस, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, अ लार्ज चैत्य विहारा, बड़ा सा चैत्य विहारास, एंड इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। तो ध्यान रखिएगा अजंता में पेंटिंग्स एक बहुत ही जबरदस्त
और स्कल्पचर एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है डेकोरेट करने के लिए। भाई एक कॉलोनी है जिसका नाम है अजंता कॉलोनी। अजंता कॉलोनी में 29 घर हैं, ठीक है। उसमें 4 आपको टेम्पल्स मिलेंगे उस घर की सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोसाइटी हो गई ऐसा ऐसा फील करो कि एक सोसाइटी है अजंता सोसाइटी। अजंता सोसाइटी में 29 घर हैं, फ्लैट्स हैं। उस सोसाइटी में 4 मंदिर हैं, ठीक है। कुछ मंदिर पहले बनवाए गए, जैसे कि मंदिर केव नंबर 10 और 9 में जो मिले हुए हैं वो पहले बनवाए गए, और जो केव नंबर 1926 है वो बाद में बनवाए गए। इस पर्टिकुलर अजंता केस में आप देखोगे तो लार्ज चैत्य विहारास हमको मिले हैं, जिसमें पेंटिंग्स भी हमको यहाँ पर मिली हैं। अब ये याद इतना नहीं करना है, बट केव नंबर 10, 9, 12, 13 ये अर्ली फेज को बिलोंग करती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और केव नंबर 11, 15, 6 अपर और लोअर, 2 केव्स हैं 6 पे, अपर और लोअर केव्स। एंड केव नंबर 7 ये हमें फेज बिलोंग टू द अर्ली फेज अर्लियर देन लेट 5th सेंचुरी, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। और जो बाकी हमें केव्स मिली हैं वो 5th सेंचुरी के बाद भी हमको मिली हैं, लेट 5th सेंचुरी और अर्ली 6th सेंचुरी मिली। तो ये ध्यान रखिएगा कि 29 केव्स है दोस्तों, उसमें से जो अर्ली फेज है उसमें केव नंबर 10, 9, 12 और 13 ये 4 केव्स हैं। केव नंबर 11, 15, 6 और 7 ये लेटर फेज की है, यानी कि 5th सेंचुरी के आसपास है। तो 4 पहले और 4 बाद की हो गई, और उसके बाद बाकी जो केव्स मिली हैं वो हमको लेट 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के आसपास मिली। क्लियर है ये बात? ये बात यहां पर क्लियर हो गया। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक बात है। पहला लोकेशन, दूसरा नंबर ऑफ केव्स, तीसरा नंबर ऑफ चैत्य, चौथा हमको इसमें पेंटिंग्स मिल रही हैं, पांचवा कुछ केव्स ऐसी हैं जो अर्ली बनी हुई हैं, कुछ केव्स ऐसी हैं जो बाद की बनी हुई हैं, और बाकी केव्स जो हैं वो 6th सेंचुरी तक भी बनी हुई। पॉइंट इज क्लियर? इसमें कोई इशू समझने में? अब जैसे चैत्य केव यानी कि कोई गुफा मिली, वो प्रेयर केव थी, प्रेयर होती थी। चैत्य केव नंबर 19 और 26 आर इलेबोरेटली कार्व्ड, अच्छे से उस पर इलेबोरेशन किया गया है। देयर फसाड इज डेकोरेटेड विद बुद्धा एंड बोधिसत्वा इमेजेस। केव नंबर 19 और 26 अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको दिखा दूं। अब देखिए ये दिखाया गया है कि अजंता केव्स के केव नंबर 2 में जो फसाड वरांडा है, वरांडा में ऐसा स्कल्पचर देखने को मिला है। समझ में आ रहा है? फील करो, फील कि अपन वहां जाएंगे और हम खड़े हुए हैं, केव नंबर आज घूमने गए हैं, अभी पैसा लगा के जाओगे ना तब देखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप जाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। केव नंबर 2 में आप घुसोगे तो उनके वरांडा में इस प्रकार की इमेजेस बनी हुई हैं, इस प्रकार के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। राइट, आर यू फीलिंग दिस? ठीक है ना? ऐसे ही आप देखोगे ये सब बातें हैं। तो मैं यहाँ क्या बता रहा था कि भाई जो केव नंबर 19 और 26 है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे केव नंबर 19-26, इसमें बुद्धा और बोधिसत्वा की इमेजेस बड़े शानदार बने हुए, इलेबोरेट बने हुए, ठीक है, इलेबोरेट बने हुए। बेटा ये जो केव्स है अजंता केव्स, इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा महाराजाओं ने केव्स को पैटर्नाइज किया। कभी कहीं वाकाटाका किंग्स थे, कहीं आपको कोई और डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स मिले थे। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, दे आर ऑफ द एप्साइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी। तो यहां पर भी जो हमको केव्स मिली है, चैत्य केव 19 नंबर केव और 26 नंबर केव जो है, उसमें एक तो बुद्धा और बोधिसत्वा के हमको यहाँ पर इमेजेस मिले हैं। ठीक बात है सर। तो ये जो केव्स हैं एप्साइडल वॉल्ट रूफ मिली है हमको, एप्साइडल वॉल्ट रूफ सेमी सर्कुलर कैरेक्टरिस्टिक आर्किटेक्चरल फीचर दैट अलाइंस विद केव। बस छोड़ दीजिए उसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। केव नंबर 26 इज वेरी बिग एंड द एंटायर इंटीरियर हॉल इज कार्व्ड विद अ वैरायटी ऑफ बुद्धा इमेजेस। देखो ये ध्यान रखना, केव नंबर 19 एंड 26 आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट केव्स हैं। क्यों? क्योंकि इन केव्स में हमको बुद्धा एंड बोधिसत्वा इनके जो है इमेजेस भी देखने को मिलते हैं फसाड पे, है ना। फसाड पे यानी कि फ्रंट पार्ट पे हमको इनके इमेजेस देखने को मिले हैं, है ना। उनकी कार्विंग्स देखने को मिली हैं फसाड पे, हमें कार्विंग्स मिली हैं, हमें कार्विंग्स मिली। पॉइंट इज क्लियर? पैसा तो यहां भी लगा, फिर क्यों नहीं देख रहे हो? अरे यार आप लोग देर देर से आते हो। आयुष पूछ रहा है सर एप्साइडल मतलब बेटा सेमी सर्कुलर, ठीक है।
क्लियर? तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है जो अजंता केव्स को लेकर है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट रिवाइज करते हैं, आइए बोलिए मेरे साथ। पहला बात, अजंता केव्स कहाँ पर मिलती हैं सर? सर ये आपका जो महाराष्ट्र है वहाँ मिलेंगी, संभाजी नगर हो गया है। सर दूसरी बात, इसमें 29 केव्स हैं, ये बात याद रहेगी। हाँ सर याद हो गई है। इसमें 4 हमको चैत्य केव्स मिले हैं, ठीक बात है। कुछ केव्स ऐसे हैं सर जो अर्ली फेज से बनाए गए थे, कुछ फेज ऐसे हैं जो सर बाद के फेज से बनाए गए। जैसे सर केव नंबर 19 और 26 मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। आप देखो उसके यहाँ पर हमको बने हुए लेटर फेज से बनी हुई है ना, लेटर फेज से बनी हुई है। कुछ ऐसे केव्स हैं जो सर पहले बनाए गए हैं, केव नंबर 10-9 पहले के बने हुए हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि जो केव्स हैं इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर्स भी बने हैं और पेंटिंग्स भी बनी हैं, ठीक है। तो स्कल्पचर्स मैंने आपको दिखाया अभी अपने फोटो में, यहाँ पर ये देखिए, ये स्कल्पचर्स बने हैं। अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूंगा तो आप ये देखिए कि ये पेंटिंग हमको देखने को मिल रही है कि अजंता का केव नंबर 17 में, ये देखिए हमको ऐसी पेंटिंग मिली है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस प्रकार की पेंटिंग। तो ये कुल मिला के क्रक्स हमको समझ में आ गया कि हाँ सर, कि हमको उसमें जो डेकोरेशन है वो स्कल्पचर से भी और पेंटिंग से भी है। फिर सर केव नंबर 10, 9, 12, 13 पहले बनी हुई हैं, और सर केव नंबर 11, 15, 6 और 7 ये बाद की बनी है। इसके अलावा और जो केव्स हैं वो और बाद में बनी हुई। यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसमें से केव नंबर 19 और 26 इंपॉर्टेंट था। 19 और 26 केव नंबर में आप देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला है। इट्स अ वेरी बिग एंड एंटायर हॉल इज कार्व्ड विद अ वैरायटी ऑफ बुद्धा इमेजेस, द बिगेस्ट वन बीइंग द महापरिनिर्वाण इमेज। तो महापरिनिर्वाण इमेज जो है हमको बुद्धा की, है ना, वो हमको केव नंबर 26 से मिला है। ये प्रीलिम्स का एक प्योर फैक्ट क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स का एक प्योर फैक्ट क्वेश्चन है कि हमको महापरिनिर्वाण इमेज बिगेस्ट वन, ठीक है, वो हमको केव नंबर 26 से मिला। क्लियर है? ठीक है, आदित्य राय बस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये सब चीजें हमको यहाँ पता चल रही है। अब आगे देखिए बाकी केव्स का क्या है। रेस्ट ऑफ द केव्स आर विहारा केव्स या चैत्य केव्स। अब दो प्रकार की केव्स हैं, या तो विहार केव है या चैत्य केव है। उसमें आप देखिए वही पिलर्ड वरांडा है, पिलर्ड हॉल है, और सेल्स है, रूम्स हैं अलोंग द वॉल्स। अरे मुझे बताओ ना, कुछ नई बात बताई क्या मैंने इसमें? वही कार्ला केव्स, वही चैत्य हॉल्स वाली का नासिक केव्स वाली चीजें रिपीट हो रही है। कुछ अलग डिजाइन तो नहीं था ना इसमें? कुछ अलग डिजाइन तो नहीं है ना? सेम बातें दिख रही है ना कि पिलर्ड वरांडा है, पिलर्ड हॉल है, सेल्स हैं, रूम्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, और वही बैक वॉल पे यू विल फाइंड कि मेन बुद्धा का श्राइन है। ठीक है, बैक वॉल पीछे साइड में स्टूपास होते थे ना, यहाँ पर बुद्धा का श्राइन है। श्राइन इमेजेस एट अजंता आर ग्रैंड इन साइज। अब आप जब अजंता केव्स में जाओगे तो आप देखोगे जो बैक साइड में बुद्धा के यहाँ पर श्राइन्स बने हैं वो बड़े ग्रैंड है, बड़े बड़े बने हुए हैं और बड़े ही जबरदस्त बने हुए हैं। ठीक है, कुछ अनफिनिश्ड हमको केव्स ही मिलती है ना, मैंने आपको फोटो दिखाई थी। कुछ केव्स ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़िया केव्स बनी है, कुछ केव्स ऐसी थी जो अनफिनिश्ड थी। इसका मतलब बहुत अच्छी उस वक्त टेक्नोलॉजी पहले की केव्स होंगी, है ना, वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, बाद में अच्छी बनी। ठीक है, तो केव नंबर 5, 14, 23, 24, 28 और 29 ये केव्स जो हैं वो अनफिनिश्ड केव्स थी। वो केव्स अनफिनिश्ड केव्स थी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सब केव्स हैं, कोई विहारा केव होगी तो कोई चैत्य, यानी कोई ऐसी केव होगी जहां लोग रहेंगे, कुछ ऐसी केव होगी जहां लोग प्रेयर करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कौन थे अजंता केव्स के? जैसे आप लोगों ने पूछा कि सर किसने बनाया था, तो अलग अलग राजा महाराजाओं के नाम आते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए केव नंबर 16 का जो पैटर्न है वो है वराहदेव, एज इट इज, प्लीज याद कर लीजिए। ठीक है, देन आपको देखेंगे पैटर्न ऑफ केव नंबर 17 से लेकर 20 तक। 17, 20 यो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाकाटा का किंग हरिसेन एंड उपेंद्र गुप्त, बेसिकली ये लोकल किंग था जो उसी का फ्यूडिटरी था हरिसेन का। ठीक है, तो वाकाटा का किंग जो था वो इसका पैट्रन हो गया। तो किंग कौन है? वाकाटा का, उसका फ्यूडिटरी था उपेंद्र गुप्ता, वो उसका फ्यूडिटरी था। तो इन लोग ने यहाँ पर क्या किया था, केव नंबर 17, 20 यहाँ पर जो है बनाया था। ठीक है, उसको पैटर्नाइज किया था। देन बुद्ध भद्र, बुद्धा भद्र, ये पैट्रन है केव नंबर 26 के। ऐसे आप देखो केव नंबर 4, इसके पैट्रन है मथुरा दास। तो ये कुछ आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन।
प्लीज नोट इट डाउन गाइस। चलो पेंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, पेंटिंग कल पढ़ा दूंगा, ये अजंता तो कंप्लीट कर लो। शानवी कोई खास फर्क नहीं है, बस बोलने का तरीका है। यस रिद्धि शर्मा। ठीक है। क्लियर। क्लियर है ये बात। तो मैंने आपको ये फोटो भी दिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे कल से, कल बात करेंगे पेंटिंग्स की। ठीक है। कल हम लोग बात करने वाले हैं पेंटिंग्स की। देखो यार दोस्तों, टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, और थोड़ा फील करना ज़रूरी है, थोड़ा फील करना ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी हम लोग पेंटिंग्स को कल कर लेंगे। कहो तो मैं पेंटिंग्स पढ़वा दूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं पेंटिंग्स में, ज़्यादा कुछ है नहीं पेंटिंग में, लग रहा है बस देखने में। तो एक फर्स्ट फेज ऑफ पेंटिंग में क्या हुआ, सेकेंड ऑफ पेंट ऑफ पेंटिंग में क्या हुआ, देखो आप पेंटिंग देखिए जरा। ये पेंटिंग हमको मिली है अजंता के केव नंबर 17 से। ये पेंटिंग हमको मिली है केव नंबर 17 से। आप पेंटिंग का ज़बरदस्त स्टाइल देखिए आप। ये पेंटिंग मिली है हमको अजंता केव नंबर 10 की सीलिंग से। आप देखिए, जो अजंता केव्स हैं उसका केव नंबर 10 जो है, ठीक है, उसके छत पे, ये सीलिंग पे इस तरह की देखिए आप पेंटिंग्स दिख रही हैं गौतम बुद्ध के, है ना, जो बैठने के पोस्चर में यहाँ पर आपको सीलिंग बनी। आप लोग ये नहीं पूछा सर ये केव के नंबर क्यों दिए गए हैं? एनीवन? आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछा यार। ये मुझे लगा यार आप लोग पूछोगे जरूर, केव के नंबर्स क्यों हैं? केव नंबर 1, 29 केव्स हैं, केव नंबर 1 2 3 4। सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन है कि भाई केव के जो नंबर्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ताकि किसी भी केव को बेटर तरीके से बताने में आसानी हो। पहले से नंबर नहीं थे ये बाद में जब लोगों ने एक्सकेवेट किया तब ये नंबर डालेगा, केव नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है। अच्छा आपने पूछा था। ओके। चलिए। अच्छा पूछे थे आप, देखे नहीं? ओहो हो, ओके ओके ओके। ओहो अरे भैया ठीक है, माफी मांग रहे हैं एकदम। तुम लोग चढ़े बैठे थे सर, देखे थे। ठीक है। ये देखिए पेंटिंग्स देखिए यहाँ पर। केव नंबर 9 में जो पेंटिंग मिली है वो देखिए आप, अजंता केव्स में केव नंबर 9 में पेंटिंग्स मिली है। आप समझ रहे हो ना? अब देखो देखा जाए तो एक ये पेंटिंग के फीचर्स हैं। ठीक है, पेंटिंग के फीचर्स हैं, क्या क्या पेंटिंग यहाँ कैसी मिली है। 2 स्लाइड ये हैं और 2 स्लाइड ये हैं, कहो तो 4 स्लाइड और पढ़ा दूं, ये अजंता केस पूरा खत्म हो जाएगा। कल्चर्स भी हो जाएंगे और पेंटिंग्स भी, कहो तो पढ़ा दूं, अभी भी 2 मिनट हैं तो 10 मिनट हो जाएगा। बताइए, आप लोग नोट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात, या कहो तो छोड़ दें, जैसा बोलो। 4 स्लाइड्स हैं, 4, बाकी सब पे फोटो लगी हुई है। बस इतना समझना है, इतना समझना है, देख लो पढ़ लो, 4 स्लाइड है, पढ़ लो। देखो यहाँ पर पेंटिंग्स मिल रही हैं, खत्म बात। अब ये पेंटिंग्स कैसी हैं, पेंटिंग्स कैसी हैं, पढ़ा देना। नहीं सर नहीं, नो। पेंटिंग्स की और लिख लेना, नोट बना लेना। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ मान लो मेरी बात, है ना, ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ मान लो मेरी बात। देखो, पेंटिंग करते हो आप, कभी आपसे मैडम ने कहा होगा मेरी पेंटिंग बना दीजिए, तो आपने पेंटिंग बनाई होगी कि नहीं सर हम तो मैडम ही नहीं है सर, पेंटिंग क्या बनाएंगे। ये दुख खत्म काहे नहीं होता है? 235 नो है और 103 यस है। सर पोल करवा दो सर, पोल पोल कर लेते हैं, आ जाओ। चलो पोल कर लेते हैं, आ जाओ। मेरे पास ये पोल नहीं आता है भाई, इस सिस्टम में पता नहीं क्या दिक्कत है कुछ।
अरे सिंपल बात है, पेंटिंग्स हैं और उन पेंटिंग्स में बहुत सारे वेरिएशन मिले हैं हमको। लाइंस एकदम क्लियरली डिफाइंड है, पेंटिंग बढ़िया तरीके से हमको दिख रहा है ना। बॉडी कलर जो है वो मर्ज हो रहा है विद द आउटर लाइन, क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। मतलब बढ़िया तरीके से बॉडी कलर जो है, जो आप कलर कर रहे हो पेंटिंग पे, वो मर्ज हो जाते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि यहां तक आप देखोगे कि ग्रीन 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 ग्रीन, है ना, ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा हो। ऐसा कलर नहीं है कि सर ये पूरा ग्रीन दिख रहा है और अचानक से सर हमको ये रेड मिलने, ऑरेंज मिलने लग गया। ऐसा नहीं है, हल्का हल्का मर्जिंग हो रही है ना, हल्का हल्का क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है ना, मिल रहा है कलर। ठीक बात है सर, हल्का हल्का क्या हो रहा है, कलर मिल रहा है। ठीक बात है, हाँ सर। अब पेंटिंग का पहला दौर क्या था, अब अकल लगाओ थोड़ा। पेंटिंग का पहला दौर क्या होगा कि सर इतनी अच्छी पेंटिंग तो नहीं होगी पहले, बाद में डेवलप हो जाएगी, सिंपल बात है। तो फर्स्ट फेज ऑफ पेंटिंग जो थी, पेंटिंग इन केव नंबर 9 एंड 10 बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी। द फिगर्स आर ब्रॉड, फिगर्स कैसी हैं, ब्रॉड हैं, हेवी प्रोपोर्शंस एंड अरेंज्ड इन द पिक्चर स्पेस इन अ लीनियर वे इन केव। एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, वरना आप लोग भी रोने लग जाओगे, है ना, कल कर लेंगे, रो जाओगे तुम लोग अभी। सर सर सर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देता तुम लोग, वरना तुम लोग रोने लग जाओगे। सर सर, 4 स्लाइड नहीं कर पाए हम। अरे भाई तुम लोग ना, ये देखो इतनी बढ़िया स्लाइड थी, फीचर लिख के आया हूं खाली ऐसे, एक एक वर्ड था बस। अनएग्जैजरेटेड फेशियल फीचर, फेशियल फीचर बहुत एग्जैजरेटेड नहीं है, पेंटेड हैं, लार्ज बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिली हैं। कुछ जाटक स्टोरीज वहां पर, जैसे कि जैसे आप देखिए छद्दान जाटक स्टोरीज हमको मिली हैं। ठीक है, तो ये सब कल देख लेंगे, वरना तुम लोग भी रोने लग जाओगे, क्या फायदा। मैं तुम लोगों को रुलाना नहीं चाहता हूँ। सांस बाहर आ गई होगी, आत्मा देखना निकल ना रही हो मुंह से, पता चला। तुम लोग ना एकदम जानबूझ, मुझे पता है तुम लोग जानबूझ से करते हो ये बात। कह दो आज सर, हाँ हम, चलो मैंने क्लास तो बंद कर दी है, थैंक यू कर दिया है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन कह दो एक बार कि सर ये हम जानबूझ से करते हैं सर, सर बस हमें पढ़ना नहीं होता है सर, तो बस हम कहते हैं छोड़ दो सर। देख रहे हो, 70 लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, वो देखो 81 हंस रहे हैं, है ना, 90 हंस रहे हैं, वो देखिए आप। फोन हो नहीं रहा ना मेरे में। क्या नेक्स्ट क्लास है कि नहीं, ये बता दो पहले मुझे। अगर नेक्स्ट क्लास नहीं होगी तो वाकई पढ़ा दूंगा बैक करके, रुको तो देख लेता हूँ नेक्स्ट क्लास अभी लगी है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ बेटा। ओए होए होए होए, नेक्स्ट क्लास तो है ही नहीं। ओए होए 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 होए, फंस गए राजा जानी, फंस गए। सर नेक्स्ट क्लास तो है ही नहीं, नेक्स्ट क्लास तो है ही। बेटा अगली क्लास नहीं है, फंस गए हो। अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ लो मालिक, 10 मिनट पढ़ लो। तो अब पढ़ लो बेटा, आप कहाँ भागोगे, फंस गए तुम लोग। फिर लिख लीजिएगा, नहीं लगी है नेक्स्ट क्लास बेटा, पढ़ गए, फंस गए, फंस गए, नहीं है सर। चलिए देख लीजिए भाई प्लीज, आइए। अरे देख लो यार, नो नो करते रहोगे, देखो आओ। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखो टोपोलॉजिकल वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ, कि भाई पेंटिंग्स में कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, केस टू केस में टोपोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो पेंटिंग्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, मैंने आपको बताया। अब ये पेंटिंग्स जो है बेहतरीन है, लाइंस क्लियरली डिफाइंड, एक पॉइंट लिखिएगा पेंटिंग्स के नीचे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कलर्स जो होते हैं बॉडी कलर्स, वो मर्ज हो रहे हैं विद द आउटर लाइन्स, प्रॉपरली मर्जिंग दिखाई गई है। ऐसा नहीं कि इतना नीले से रंग दिया हो, उतना ब्लू से रंग दिया हो, उतना ग्रीन से रंग दिया हो। जैसे आप लोग आर्ट करते थे स्कूल टाइम के अंदर, इतना स्किन कलर कर दिया, कपड़ा लाल कर दिया, तो ब्लू कर दिया, नहीं, यहाँ पर कलर मर्ज हो रहा है, धीरे धीरे कलर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है ना। ये देख सकते हैं आप, कलर्स आर गेटिंग मर्ज्ड, राइट, स्किन कलर गेटिंग मर्ज्ड, राइट, कहीं कलर मर्ज हो रहे हैं, है ना। ये देखो आप, कलर्स आर गेटिंग मर्ज्ड प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक तो ये हो गया।
अब जो फेज ऑफ पेंटिंग्स है, एक फर्स्ट फेज ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकेंड फेज ऑफ पेंटिंग है, और फिर एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ पेंटिंग है। बस ये 3 पेंटिंग्स के यहाँ पर स्टेजेस हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है, पेंटिंग्स इन केव नंबर 9 एंड 10। अब ये पेंटिंग्स हमको मिली हैं, बस इतना ध्यान रखना कि हम केव नंबर 9 में गए थे और केव नंबर 10 में गए थे, तो बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी BC। द फिगर्स आर ब्रॉड with heavy proportions and arranged in the picture space in linear way in cave number 9। अब इसको एक काम करना, किसी अपने दोस्त को कह देना तुम्हारा घर केव नंबर 9 है, ठीक है। क्या बोलोगे कि तुम्हारा जो यहाँ पर घर है वो केव नंबर 9 है। अब उसके घर में केव नंबर 9 में क्या मिला हुआ है वो देखना, केव नंबर 10 में किसी और घर बना देना, उसमें क्या मिला वो देखना। याद करने का, थोड़ी फील करने का तरीका बता रहा हूँ। केव नंबर 9 और केव नंबर 10, इनमें जो पेंटिंग्स मिली हैं वो बड़ी कैसी मिली हैं, ब्रॉड पेंटिंग्स हैं, फिगर्स बड़े बड़े हैं, है ना, हैवी फिगर्स हैं, यहाँ पर पोर्शंस हैवी हैं, ठीक है, इस तरह से। तो लाइंस आर शार्प, कलर्स आर लिमिटेड, ऐसा नहीं कि बहुत कलर्स यूज करे गए हो, लिमिटेड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। फिगर्स इन दीज केव्स आर पेंटेड विद कंसिडरेबल नेचुरलिज्म, फिगर्स आपको एकदम ऐसा लग रहा हो नेचुरलिस्टिक फिगर्स हैं। एंड देयर इज नो ओवर स्टाइलाइजेशन, और ऐसा नहीं है कोई नक्काशी कर दी हो, बहुत ओवर स्टाइल दिखा दिया हो गया, ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। अभिमान मिश्रा ऐसा मत कहा करो भाई, सर आप खुद पढ़ लो। अब ये कोई बात थोड़ी होती है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद पढ़ लो। तुम लोग ऑफलाइन क्लास में कैसे पढ़ते बेटा, 1.5 घंटे की क्लास है, तुम्हारे पास टाइम है, क्लास नहीं है, अभी मैं चला जाता दूसरी क्लास करते कि नहीं करते। तुम ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, मेरे को तो और दर्द ही हो रहा है, मैं तो खड़ा हूँ तुम लोगों के लिए। सर आपके थैंक यू भरोसा नहीं रहा दे देगा। सर प्लीज फॉलो डेमोक्रेसी। तुम लोग यार, आइए। तो जो फर्स्ट फेज है पेंटिंग्स का, तो हमको क्या देखने को मिला सर, पेंटिंग्स जो है हमको वेरिएशंस देखने को मिले हैं सर, लाइंस जो हैं बड़ी ही क्लियर बनी हुई हैं सर, जो जो यहाँ पर कलर्स हैं वो इजीली मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में। फोर्थ, आप देखोगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, कलर्स लिमिटेड भी हैं, कलर्स मर्ज हो रहे हैं, प्लस लिमिटेड कलर्स का यूज यहाँ पर किया जा रहा है, लिमिटेड कलर्स का यूज किया जा रहा है, ठीक बात है। देन फिगर्स इन दीज केव्स आर पेंटेड विद कंसिडरेबल नेचुरलिज्म, केव्स में नेचुरलिज्म देखने को मिल रहा है, नेचुरलिज्म इन पेंटिंग्स मतलब बहुत नेचुरलिस्टिक पेंटिंग मिल रही है। प्लस फिफ्थ पॉइंट, नो ओवर स्टाइलाइजेशन, कोई ओवर स्टाइल नहीं किया गया है, नो ओवर स्टाइलाइजेशन, कोई ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं किया गया, ठीक है। ये हमको कुछ फर्स्ट फेज में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये हमको फर्स्ट फेज ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिल रहा है। अब पेंटिंग्स क्या होंगी, थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, और सेकंड फेज अगर हम लोग देखेंगे कि अब क्या होगा, और बेटर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो आप देखिए सेकंड फेज में, कैन बी स्टडीड फ्रॉम द इमेजेस ऑफ बुद्धा पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ पिलर केव नंबर 10 एंड 9। दीज बुद्धा फिगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फिगर्स पेंटेड इन 5th सेंचुरी सी। यानी कि अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि नाउ वी आर फाइंडिंग कि भाई हमको बुद्धा पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, बुद्धा पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल, केव नंबर 10 एंड 9, केव नंबर 10 एंड 9, ठीक है, ये हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड मेनली इन द पेंटिंग्स ऑफ केव नंबर 16, 17, 1 एंड 2। और ज्यादा बेटर यहाँ पर पेंटिंग्स होती हैं किसमें, और थर्ड नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब आया, जब नेक्स्ट स्टेज आया डेवलपमेंट का, तो हमने देखा कि भाई अब केव नंबर कौन कौन सी, सर केव नंबर है यहाँ पर 16, 17, 1 और 2, 16, 17, 1 और 2, ये केव्स में हमको कुछ कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये हमें कुछ कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल सी इट इज ऑब्जर्व दैट मेनली इन द पेंटिंग्स ऑफ दिस, क्या हुआ और डेवलपमेंट हुआ। हाउएवर इट डज नॉट मीन
that the pictures had not been painted in the other caves. इसका मतलब ये नहीं है और भी caves में पेंटिंग मिली है. In fact, in almost all the finished excavations, pictures have been painted. मतलब हमको पेंटिंग्स लगभग जो है सभी हमको यहाँ पर स्टेजेस में देखने को मिली. तो पेंटिंग्स को लेकर एक बेसिक बात समझ में आ गया. ये बात समझ में आ गया, बेसिक बात समझ में आ गया. बेटा कॉलेज जाना है, मैं आपको समझ रहा हूँ, 10 मिनट से कुछ नहीं होगा. देखो 6:40 हो गया, आप लोग उस वक्त ये नहीं करते तो शायद हम एक स्लाइड और आगे होते. ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया. पेंटिंग्स का बेसिक बात समझ में आ गई. पेंटिंग्स कैसी हैं? लाइंस आर क्लियर, कलर्स आर लिमिटेड, कलर्स मर्ज हो रहे हैं, नेचुरलिज्म है पेंटिंग के अंदर, कोई ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं किया गया है. बाद में पेंटिंग्स और बढ़िया हुई, हमें बुद्धा पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं. साथ ही साथ केव नंबर 16, 17, 1 और 2 में भी हमको केव्स यहाँ पर हमें पेंटिंग्स मिल रही हैं. ठीक है, तो हमने पेंटिंग्स क्या आपको दिखाया, ये देखिए केव नंबर. अब ये आपको याद रखना है कौन से केव में हमको पेंटिंग ऑफ बुद्धा, यशोधरा एंड राहुला मिलती है. याद करना पड़ेगा, अजंता ही केव नंबर 17. अप्सरा केव, अप्सरा कहाँ हमको मिलती है? केव नंबर 17 में अप्सरा मिलेगी. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. देन उसके बाद हमें पेंटेड सीलिंग मिली है केव नंबर 10 में. ये देखिए आप, अजंता की. ठीक है, अब फीचर्स ऑफ द पेंटिंग, ये पेंटिंग के फीचर क्या क्या है देखिए. पेंटिंग से फीचर देख लीजिए. पहला है केव नंबर 1 एंड 2 की पेंटिंग्स देखिए. द पेंटिंग्स ऑफ केव नंबर 1 एंड 2 आर वेरी ऑर्डरली. वही बातें हैं, नेचुरलिस्टिक हैं, वेल इंटीग्रेटेड है विद द स्कल्पचर्स इन द केव्स. तो स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं उससे अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके बनाई गई है. ठीक है, क्लियर है. हाफ क्लोज्ड इलोंगेटेड आईज आर एम्प्लॉयड. और जो यहाँ पर इमेजेस मिल रही हैं स्कल्पचर्स पे, उसमें जो आंखें हैं वो आधी बंद हैं और थोड़ी लंबी आंखें हैं. ठीक है, फेशियल फीचर्स अनएग्जैजरेटेड, यानी कि ऐसा नहीं है कुछ बहुत एग्जैजरेट कर दिया हो, है ना, बहुत कुछ ओवर स्टाइलाइजेशन, वही बातें लिखी हुई हैं, ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है, यानी कि नेचुरलिस्टिक पोस्चर्स हमको देखने को मिले हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेशियल फीचर्स कुछ एग्जैजरेट कर दिए हो कि भैया फेस बना दिया हो इतना बड़ा का, है ना, और बॉडी इतनी छोटी सी, ऐसा नहीं है. या फेस इतना छोटा बनाया हो, है ना, या फिर आंखें पता चला बहुत वैसी बना दी हो. नेचुरलिस्टिक आंखें, है ना, नाक भी नेचुरलिस्टिक, कुछ ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है. पेंटेड थीम्स है, पेंटिंग करी गई है. ठीक है, और जो पेंटिंग करी गई है उसमें बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शोकेस करी गई हैं. जैसे स्कल्पचर्स बनाए गए थे तो उसमें भी बुद्धा की लाइफ से चीज़ों को दिखाया गया था, वैसी पेंटिंग्स में भी बुद्धा की लाइफ से चीज़ों को दिखाया गया है. जाटक स्टोरीज भी यहाँ पर पेंट करी गई हैं. ठीक है, ऐसा. लार्ज वॉल पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स मिली हैं वो कैसी हैं? वो बड़ी बड़ी, है ना, वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हमको यहाँ पर देखने को मिली हैं. कुछ पेंटिंग्स हैं जैसे कि सिम्हाला अवादना, जैसे कि महाजनका जाटक, जैसे कि विधुर पुंदिता जाटक. ये एंटायर वॉल पे केव के पेंट किया गया है. मतलब एक वॉल है, इमेजिन करिए कि आप केव के अंदर एंटर किए और एक वॉल है, और उस केव के वॉल पे आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा वॉल पे जाटक स्टोरी पेंटेड है. मतलब कुछ पेंटिंग है और वो एक जाटक स्टोरी है ना. जैसे वो क्या है? विधुर पुंदिता जाटक. तो जो भी विधुर पुंदिता जाटक जो है, जो भी स्टोरी होगी वो उस पेंटिंग में हमको दिख रही है. तो हमको ये पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को इस प्रकार से मिल रही है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. तो हमें यहाँ कुछ जाटक स्टोरीज हो गया, राइट. देन सिम्हला अवादना, देन महाजनका जाटक हो गया. तो इस तरह की पेंटिंग्स हमको यहाँ पर देखने को मिली. देन एक और जाटक, दैट इज छदांता जाटक. ये कहाँ पर मिला है हमको? ये मिला हुआ है केव नंबर 10 में. प्लीज नोट करिएगा, बस यही है. इट इज वर्थ नोटिंग दैट छदांता जाटक वॉज पेंटेड इन अर्ली केव नंबर 10. ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि छदांता जाटक किस केव में पेंटेड है, छदांता जाटक किस केव में पेंटिंग है, दैट इज केव नंबर 10. अब जो इवेंट्स हुए हैं, हैपेंड इन द जंगल, या इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पैलेस, वो भी यहाँ पर सेपरेटली अलग अलग लोकेशंस में वो भी पेंट किए गए हैं. पाली टेक्स्ट का डिपिक्शन है, यानी कि जो पेंटिंग है, देखिए केव नंबर 10 में जो छदांता जाटक है फेथफुली फॉलोज द पाली टेक्स्ट, है ना, कंसिस्टेंट विद द केव ट्रेडिशन वेस्ट इंडिया, वेयरएज द वन पेंटेड इन केव नंबर 17 इज वेरी डिफरेंट. तो जो केव नंबर 10 है उसमें जो टेक्स्ट है वो पाली टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ है. एक बात ये आपको नोट करनी है. ठीक है, देन ये आप देख रहे हो पद्मपानी एंड वज्रपानी, दे आर द बोधिसत्वास. ये कौन थे? बोधिसत्वा थे. ठीक है, बुद्धा थे. वैसे बुद्धा के अलावा जो लॉर्ड बुद्धा के अलावा बोधिसत्वास थे, ये उनके नाम है, पद्मपानी और वज्रपानी. ठीक है, ये पेंटिंग्स बेस्ट प्रिजर्व हैं आज के डेट में, और अलग अलग स्किन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है इन पेंटिंग्स में. ठीक है, डिफरेंट पेंटिंग्स सच एज ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन, ग्रीनिश कलर,
येलो, ऑकरे कलर, ये सब यहाँ पर मल्टी कलर्ड पॉपुलेशन मतलब एक तरह से दिखाई गई है, मल्टी कलर पेंटिंग करी। ठीक है, तो हमको वेरियस स्किन कलर्स मिले हुए हैं, हमको बेस्ट प्रिजर्व पेंटिंग्स ये मिली हैं अजंता पेंटिंग्स, पद्मपानी वज्रपानी जैसे बोधिसत्वा को दिखाया गया है। पाली टेक्स्ट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है इन पेंटिंग्स के अंदर केव नंबर 10 में। छदांता डाटा केव नंबर 10 में यहाँ पर बनाई गई है। लार्ज बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हमको बनाई मिली हैं वॉल्स पे, और इन पेंटिंग्स में कोई ना कोई जाटक स्टोरीज शोकेस करी गई है। पेंटेड में थीम्स हैं, यहाँ पर थीम्स हैं आप देख सकते हो, बुद्धा के लाइफ के, जाटकास के और अवदानास के, है ना, अवादनास के, यहाँ पर आपको ये पूरे क्या थीम्स मिल रहे हैं। अनएग्जैजरेटेड फेशियल फीचर्स हैं, यानी कि फेशियल फीचर्स कहते हैं ज़्यादा कुछ शोकेस नहीं किया गया है, ऐसा ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं किया है, यानी कि अनएग्जैजरेटेड है। और केव नंबर 1 और 2 की जो पेंटिंग्स हैं उसमें हमको स्कल्पचर्स और साथ ही साथ यहाँ पर हमको नेचुरलिस्टिक स्कल्पचर्स मिले हैं और पेंटिंग्स मिली हैं, और दोनों को इंटीग्रेट किया हुआ है। यही था जो मुझे आपको पढ़ाना था। बताइए कितना आप लोगों ने समझ दे दिया। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट्स ऐसे ही बनाए गए हैं टू हाईलाइट द फिगरल कॉम्पोजिशंस। ठीक है, मतलब फिगर को थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया जाए। ठीक है, फिगर को हाईलाइट करके सम फिगर्स इन केव नंबर 2 हैव एफिलिएशन विद द वेंगी स्कल्पचर्स। अब कुछ केव नंबर 2 में जो हमें चीजें मिली वो वेंगी में जो स्कल्पचर्स मिले थे हमको उससे मैच कर रही हैं, है ना, यानी कि वो वेंगी स्कल्पचर्स ऐसा लग रहा केव में पेंटेड हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ विदर्भ स्कल्पचर वो सब भी हमको देखने को मिला है इन केव नंबर 2 में, यानी अजंता की केव नंबर 2 में हमको कुछ विदर्भ का स्कल्पचर ट्रेडिशन देखने को मिला है और वेंगी के स्कल्पचर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है बेटा, एक अवादनास कौन है? अवादनास बेटा ये भी आपका बुद्धा से रिलेटेड जो मॉरल स्टोरीज होती थी वो अवादनास है। ठीक है ना, कहा गया लाइफ ऑफ बुद्धा, जाटक स्टोरीज एंड अवादनास, अगेन स्टोरीज रिलेटेड टू बुद्धा। ठीक है, मॉरल स्टोरीज ऐसे कह सकते हो एग्जाम्पल के लिए। क्लियर? यही था जो पढ़ना था। बताओ कौन सा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका? ये देखो केव नंबर 9 में जो पेंटिंग मिली है, बताइए कौन सा ज्यादा टाइम ले लिया? अब आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, ये काम पहले कर लिया होता ना तो ये 5 मिनट पहले क्लास खत्म हो गई होती। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत। एक बार प्रिजर्व पेंटिंग, एक बार सुमित शर्मा पेंटिंग्स बढ़िया से प्रिजर्व है, अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, बनी हुई हैं, ये मतलब। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।